आज ठाकुर जी का सकाल धूप भेष, सकाल धूप भेष है जो कि प्रतिदिन होता है। इस भेष में महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रसाद पाते हैं, तो उस भाव से आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का श्रृंगार हुआ है। और आज तो प्रारंभ में कथा में आते ही श्री बलराम जी ने ऐसा घूंघट किया है अच्छा, इसके पीछे अर्थ क्या लगाओगे आप? दाऊ दादा क्यों घूंघट कर रहे हैं? दो बातें हैं, ध्यान से सुनना। जब नई नवेली बहू घर में आती है ना, तो वो घर के बड़ों के सामने सिर ढकती है, कई जगह पर थोड़ा पर्दा भी करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहू बैठी है, बड़े आ जाते हैं, तो बड़ों को पता है कि बहू देख नहीं पाई है, बेचारी सिर नहीं ढक पाई है, संकोच में आ जाएगी, तो बड़े ही घूंघट कर लेते हैं तो बड़े ही थोड़े से ऐसा भाव रखते हैं। अब आप सबके मन में पता नहीं क्या भाव आया, हमारे मन में तो ये भाव आया कि स्नान पूर्णिमा आने वाली है, महाप्रभु जी का मधुर स्नान होगा, इतनी सुंदर कथा, इतने सारे वैष्णव, तो ठाकुर जी तो आ ही रहे हैं रोज कथा में, बलराम जी भी आ रहे हैं, सुभद्रा जी भी विराजमान हैं, ब्रजवासी भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। आज शायद कथा में श्री जी आई हैं, इसलिए बलराम जी ने घूंघट किया, दाऊ दादा ने घूंघट किया। अच्छा, ये भी ना कथाएं करते करते वैष्णव भाव में रहते रहते ऐसा हो जाता है कि आपके सामने परिस्थिति कैसी भी आ जाए, आप उसमें भी एक लीला का दर्शन कर लेते हो, उसमें भी एक लीला का अनुभव कर लेते हो। संसारी व्यक्ति हर परिस्थिति में संसारी बात ही करेगा। यहां से उतरे, नीचे गिरे तो पैर में फ्रैक्चर हो गया, संसारी व्यक्ति क्या कहेगा? देख के नहीं चल रहा था, किसी ने गाली मुझको दी थी इसलिए गिर गया, या फिर वहां पर ऐसा था वैसा था। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति क्या कहेगा? बहुत दिन से भाग दौड़ कर रहा था, आराम कर नहीं रहा था, तो ठाकुर जी ने घेर करके कही चल आराम कर, कछुदना पड़ो रहे बिस्तर पर, उठना नहीं है। वैष्णव हर परिस्थिति में भगवत लीला का ही अनुभव करता है, वो किसी भी प्रकार से संसारी भाव की योजना नहीं बनाता है। अब मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आरती बुझ गई, तो घर के लोग ओहो कुछ अनर्थ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। ये नकारात्मक सोच संसारी लोगों के दिमाग में ही आती है, भक्तों के चित्त में नहीं आती। भक्त के चित्त में क्या आता है? जैसे हम आरती करते हैं, अगर आरती बुझ जाए, जैसे आरती कभी हवा लग के या कोई एसी चल गया, फैन चल गया, कहीं से कुछ बुझ जाए, तो मन में क्या, और मूल बात भी यही है, क्यों बुझती है? ठाकुर जी कुछ संकेत कर रहे हैं कि अभी मेरो पेट भरो ना है, तेने भोग पहले ही उठाए लियो, मुँह को भूख लगी है न एक और पवा। आरती करके फिर ते भोग लगाए थे, एक भाव। दूसरा भाव, ठाकुर जी का श्रृंगार किया है, लेकिन वो श्रृंगार ठाकुर जी को चुभ रहा होगा, वो इतना प्रिय नहीं लग रहा है। हम लोगों को तो केवल सजाने से मतलब होता है, ये तो मतलब ही नहीं होता कि ठाकुर जी को प्रिय लग रहा है कि नहीं, उनको चुभ तो नहीं रहा। कई बार श्रृंगार ठाकुर जी को कष्ट दे रहा होता है, तो संकेत रूप में ठाकुर जी ऐसे दिया बुझा देते हैं, वो सुनो श्रृंगार ठीक करो हमारा, हमको सुख नहीं मिल रहा है। कई बार जल झारी नहीं रखते पास में ठाकुर जी को जलपान के लिए। अब कई लोगों के ऐसे ही भाव होते हैं, भगवान को कहां भूख लगती, कहां प्यास लगती। प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं तो हर व्यवहार ठाकुर जी के साथ में होता है, और प्रेम लक्षण भक्ति नहीं है तो फिर ठाकुर जी परमात्मा है, ना उनको भूख लगती, ना उनको प्यास लगती, ना उनको नींद आती, ना वो सोते, ना वो जागते, ना वो हंसते। लेकिन यदि उस परिस्थिति में आप ठाकुर जी को ले गए, तो ठाकुर जी फिर आपको भी भूखा प्यासा रख दें और आप फिर रोने लगे, नाथ मेरे पर दया नहीं कर रहे हो, तब ठाकुर जी कहते हैं आप हमको परमात्मा मानते हो, परमात्मा पे इतना टाइम नहीं है कि आपका पेट भरे, आपको भोजन करावे, आपकी प्यास की चिंता करे। जब तुम मुझे परमात्मा मानते हो, ना खाने ना पीने ना सोने ना किसी व्यवहार वाला समझते हो, तो फिर मेरे पास इतना समय भी नहीं कि मैं तुम्हारी चिंता करूं, पूरा ब्रह्मांड है मेरे पास। तो इसलिए ये प्रेम लक्षण की भक्ति है कि हम ठाकुर जी को पवावें, हम ठाकुर जी को सुलावें, हम ठाकुर जी को खिलावें। आवश्यकता नहीं है उनको, लेकिन ये हमारा प्रेम है, हम करावें। तो सकारात्मक बुद्धि के साथ होना चाहिए। ऐसा पहली बार 10 वर्ष की हमारे कथा भाव में हुआ कि नंदोत्सव की कथा आने से पहले नंदोत्सव हो गया।
और वो कल हुआ यहाँ पर। कल कथा प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद पे ही चल रही थी, लेकिन ऐसा पता नहीं कहां से एक ऊर्जा जैसी आई और गाते 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 कब कब में नंद घरानंद भयो है गयो, कब कब में लोगन पे दही गिर गई, कब कब में लोग सफेद ते पीरे है गए, कब कब में ये सब बधाइयां बट गई, कुछ पता ही नहीं चला। और वास्तव में उत्सव इसी को कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। उत्सव का अर्थ क्या है? जहां प्लानिंग करके प्री प्लान्ड के साथ में सारी व्यवस्थाएं की जाएं, वो उत्सव नहीं होता। वो तो एक प्रयोजित था ना, योजना उसकी बनी हुई थी। लेकिन योजना से पूर्व बिना योजना के अगर कुछ उत्साह हो जाए, सब नाचने लगे गाने लगे और आनंद हो जाए, वास्तव में उसी को उत्सव कहते हैं। अच्छा देखो, योजनाओं से जो हम प्रसन्नता प्रकट करते हैं उसको सुख कहते हैं, लेकिन बिना योजनाओं के जब व्यवस्था बन जाए और सब आनंद सुख में आ जाए तो उसको आनंद कहते हैं। तो कल वास्तव में आनंद हो रहा था। ब्रजवासियों को विश्वास नहीं था कि नंद बाबा के यहाँ लाला होएगा, लेकिन जैसे ही लाला हेवे की खबर आई तो सब ब्रजवासियों के लिए वो प्रयोजित नहीं था, वो नियोजित नहीं था, वो अचानक हुआ। तो सब ब्रजवासी नाचने लगे, गाने लगे, आनंद करने लगे। कल ऐसा ही कुछ हुआ था कटक में। नहीं तो मेरा स्वरूप ऐसा है कि कथा कितनी भी पीछे चल रही हो, मैं पूरी कथा करके ही नंदोत्सव करता हूं। लेकिन कल मन हुआ कि अब कर ही दो, अब मन हो रहा है कि बस हो जाए। और कल खूब आनंद हुआ, आप सब लोगों ने खूब सुख लिया, खूब आनंद के साथ में हमने नंदोत्सव कल खूब भाव से मना। आज फिर मनाएंगे, लेकिन आज दही नहीं उछालेंगे। कल बीच में एक जगह अर्थिंग भी आ गई थी, मुझे लगे मैंने कि पैर में लग क्या रहा है मुझे। पर जब 2-3 बालक इधर उधर गिरे, अरे मैंने कहा भाई ठाकुर जी ने कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होने दी। 1-2 बालक थोड़े से गिरा गए थे तो चिंता तो मुझे हुई कि कुछ दिक्कत तो नहीं, लेकिन फिर बाद में फिर उठ के सब नृत्य करने लगे, सब आनंद करने लगे। तो ठाकुर जी ने सब मंगल में किया। वैसे ये विचार योजना सब जगह जहाँ पे भी उत्सव होता है बना लेते हैं कि कहीं कोई तार कटा ना हो, कोई दिक्कत ना हो। एक तो संख्या इतनी आने लगी, हमको कभी कभी लगता नहीं था कि इतनी संख्या आएगी, पर अब आने लगी है तो व्यवस्थाएं संभाल पाना कई बार थोड़ा मुश्किल तो होता है। मेरा मन बहुत होता है कि मैं सबके बीच में जाके उत्सव करूं, आनंद करूं। कल हमारे पैर में रात में मैं गिन रहा था, कम से कम 13 नाखूनों के निशान हैं। माताएं बहनों का तो बस नहीं चलता, नहीं तो धोती पकड़ के नीचे फेंक दें मुझको। कितना भी बैरिकेटिंग लगा लो, रेलिंग कर लो, हम तो उत्सव इसलिए मनाते हैं कि सबको आनंद आवे। लेकिन दधी काना जब होता है ना, तो मुझे धोती के ऊपर रस्सी बांध के आना पड़ता है, कहीं कोई खींच ना ले, नहीं तो मेरा नंदोत्सव हो जाएगा। लेकिन एक जगह कहां हैदराबाद में कथा चल रही थी, तो वहां राधाष्टमी का उत्सव, राधाष्टमी पड़ी थी कथा में। राधाष्टमी वाले दिन एक माताजी लटक गई मेरी धोती से, और मैं उनको कहूं मां आपको बिल्कुल नहीं लग रहा कि मेरे साथ क्या हो जाएगा? बोले नहीं नीचे आओ हमारे। अरे मैंने कि मैया तेरे हाथ जोड़ूं। भाई लोग भी हमारे बड़े प्रेमी हैं, लेकिन भाई लोग समझते हैं कि बेचारे महाराज जी धोती पहन के आए हैं। लेकिन खूब आनंद आता है, खूब सुख मिलता है। हम लाल जी का हर वर्ष जन्मोत्सव करते हैं, हमारे लाल जी का जनवरी में। उसमें मैं मंच पे 2 घंटे बस कथा करता हूँ, फिर तो पूरे दिन नीचे ही बैठा रहता हूँ। सबके संग नाचेंगे, सबके संग। इस बार हमारे लाल जी का ब्याहुला हुआ था बरसाना में। 1.25 लाख लोग थे बारात में। इतनी बड़ी बारात नहीं देखी होगी कभी, इतनी बड़ी बारात। मतलब जहां से प्रारंभ हुई थी वहां से कथा स्थल, जो उत्सव स्थल था, वो लगभग 3-4 किलोमीटर था। और जब मुझे पता चला कि रथ प्रारंभ हुआ, जब हम लाल जी को लेकर निकले, तो बोले सबसे आगे वाले तो पहुंच गए। सोचिए कितनी लंबी बारात थी। और 95% सारे बच्चे थे। बच्चे मतलब 20-25 साल के, 26 साल के, सारे यंगस्टर्स। और बरसाने में जो धूम हुई थी, जो आनंद हुआ था, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इस बार 11 से 17 जनवरी 2027 में वह उत्सव चित्रकूट धाम में है, उत्तर प्रदेश में। और हम वहां भागवत नहीं करेंगे, राम कथा करेंगे। इतना आनंद आता है राम कथा सुनाने में, कभी सुन के देखिएगा।
सब श्रोताओं को आज्ञा दी गई है कि रामचरितमानस अपने साथ में लेकर के आइएगा और जो जो प्रसंग हम सुनाएं उसकी चौपाइयां सब श्रोता भी साथ में गाएंगे। सुबह के सत्र में कथा होगी और संध्या के सत्र में श्री राघव जी के निकुंज के उत्सव होंगे। हमारे लाल जी हैं तो ठाकुर जी, लेकिन अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ, रघुनाथ बनकर के ठाकुर जी। ये उत्सव का नाम भी यही है, कृष्ण भये रघुनाथ। चित्रकूट में उत्सव होगा 11 से 17 जनवरी 2027। उसमें आप देखना कितना आनंद आता है। सबके संग खा रहे हैं, सबके संग बैठ रहे हैं, हजारों लाखों की तादाद में लोग हैं, सबके संग खेल रहे हैं, बहुत बहुत आनंद। और उसी को उत्सव कहते हैं। उत्सव का मतलब क्या? जहां व्यक्ति अपनी देह का भान भूल जाए, जहां वो सोना भूल जाए, जहां वो खाना पीना भूल जाए, बस हंस रहा है और नाच रहा है और रो रहा है, इसी को उत्सव कहते हैं। कल उस उत्सव की थोड़ी झलक यहां प्रकट हुई, खूब आनंद आया, खूब सुख मिला। आज पुनः नंदोत्सव में हम लोग प्रवेश करेंगे। अब कथा में नंदोत्सव करेंगे। कल की जानकारी ले लीजिए बंधुओं, कल निर्जला एकादशी है। जो व्यक्ति साल भर एकादशी नहीं कर पाता, यदि वो ज्येष्ठ शुक्ला, जो कि ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी जो कल है, अगर कल की एकादशी कर ले तो उसको पूरे वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी का फल क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवत प्रसन्नता। ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। एकादशी के विषय में बहुत लोगों के मन में बातें, मैं थोड़ा सा उस पर बोल के फिर नंदोत्सव करेंगे। एकादशी क्यों की जाती है? पहली बात, हमारे यूनिवर्स में भी ठाकुर जी ने सबको एक एक दिन की छुट्टी दे रखी है। सब लोग अवकाश पे जाते हैं। तब अन्न ने कहा मेरा अवकाश कब? तब ठाकुर जी ने एकादशी का दिन अन्न को अवकाश के लिए दिया है। उस दिन यदि कोई आपकी छुट्टी है, उस दिन भी बॉस फोन करे आओ ऑफिस, मन में 4 गालियां निकलती हैं। संडे है और एक दिन पहले सैटरडे को प्रिंसिपल का मैसेज आ जाए सारे बच्चों के पास, कल स्कूल आना ही पड़ेगा। बच्चे क्या कहते हैं? हमारी प्रिंसिपल बड़ी बड़ी वो है, ताड़का है पूरी। बताओ, संडे को भी बुला रही है स्कूल में, कौन जाता है? छुट्टी पर, अवकाश पर किसी को भी कार्य करना प्रिय नहीं होता। ये एक सामान्य भाषा में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आवे। इसकी वैदिक भाषा भी है। तो एकादशी के दिन अन्न का अवकाश होता है। उस दिन अन्न नहीं पाना चाहिए। आप कहें अगर खा लें तो क्या होगा? अब दूसरी बात सुनो। पाप ने भगवान से प्रार्थना की कि नाथ, मैं सहजता में तो किसी को प्राप्त होऊंगा नहीं, कोई गलत करेगा तो ही मैं उसको लगूंगा, और इस कारण से मेरा प्रचलन तो बहुत सूक्ष्म हो जाएगा। जबकि कलिकाल में बहुत प्रचंड है पाप, लेकिन फिर भी ठाकुर जी से प्रार्थना की तो ठाकुर जी थोड़े दयावान तो हो गए। बोले कोई बात नहीं, पाप तुमको भी हम एक सहजता दे देते हैं। बोले क्या? एकादशी के दिन जो अन्न सेवन करेगा उसको तुम सहज लग जाया करोगे, इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते। अन्न में पाप का निवास होता है उस दिन। इसलिए अतिवृद्ध, रोगी, गर्भवती माताएं और छोटे बालक, इनको अधिकार है, ये पा सकते हैं। बाकी आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं, उचित स्वरूप स्वभाव में हैं, तो उस दिन आपको केवल फल आहार करना चाहिए। फलाहार की भी एक अलग डेफिनेशन हो गई है हमारे समाज में। कुटू की कचौड़ी, कुटू की पकौड़ी, रागी के डोसा बन रहे हैं महाराज। एक जगह तो कुटू का पिज्जा बन रहा था। लोग उस दिन भी फलाहार के रूप में, हमारे वृंदावन में तो नहीं, पता नहीं कहां मैंने देखी थी, एक शॉप का ही नाम था फलाहारी, और एकादशी के दिन उसमें भी भरमार पड़ी। बोले जो आइटम खाना हो खाओ, पानी पूरी भी है फलाहारी। इसका मतलब कोई एकादशी का क्या मतलब हुआ? फिर आपने केवल अन्न छोड़ना ही एक उचितता समझ ली। खा तो सब रहे हो, बल्कि और दिन तो आपकी कैलोरीज इतनी नहीं बढ़ती होंगी। एकादशी के दिन जो खाते हैं, अगर रोज एकादशी वाला भोजन हो जाए तो 1 महीना में व्यक्ति का 15 किलो वजन बढ़ जाएगा। ऐसी ऐसी सामग्री एकादशी पे खाते हैं। फल आहार मतलब केवल फल खाइए।
थोड़ा पेट को भी रेस्ट मिलता है, आपका लिवर, ये भी एक साइंस के थ्रू, हमारे शरीर की भावना के थ्रू भी एक अच्छी बात है कि एक दिन आप कुछ खाते नहीं, केवल पानी और फल ही लेते हैं, शरीर को भी अच्छा लगता है। और आध्यात्मिक रूप से वैष्णवों की करवा चौथ है एकादशी। जैसे पत्नी अपने पति के लिए व्रत करती है, ऐसे समस्त वैष्णव जन ठाकुर जी के लिए व्रत करते हैं, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए व्रत करते हैं। एकादशी पर व्रत करना चाहिए। लेकिन यदि येन केन प्रकारेण आप साल भर एकादशी नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पाते हैं, तो कल जो एकादशी है, निर्जला एकादशी, इसको तो निश्चित करना चाहिए। हम तो पहली बार एकादशी तो करते हैं, पर पहली बार कल बिना जल की भी एकादशी करने की सोच तो रहे हैं। वैसे नीलाचल धाम में अलाउ नहीं है एकादशी। अच्छा, इसके पीछे भी कारण है। लोग बाग कहते हैं पीछे एकादशी उल्टी टंगी है, एकादशी ऐसी, ये सब बातें बोलते हैं लोग बाग, लेकिन मूल बात सुनिए कि जगन्नाथपुरी में एकादशी क्यों नहीं होती। हम निर्जला एकादशी की बात कर रहे हैं, पानी यहां तो पिया जा रहा है चकाचक। नेक्स्ट सुनो तो कथा सुनो। श्री जगन्नाथपुरी में एकादशी क्यों नहीं करते, उसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण यह है कि एकादशी पर अन्न सेवन करने के लिए मना किया है। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ की रसोई घर में कोई और नहीं, स्वयं महालक्ष्मी विराजमान है, और उनके सामने जैसे ही अन्न आता है और उस अन्न का स्पर्श महालक्ष्मी कर देती हैं, तो वो महाप्रसाद बन जाता है, और उस महाप्रसाद में अन्न का दोष नहीं रहता। तो अन्न से जो दोष एकादशी के दिन लगता है, वो जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद पाने से वो दोष नहीं लगता। क्यों? स्वयं लक्ष्मी सिद्ध कर रही है उसको। लक्ष्मी के हाथ से बना हुआ है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का भोग लगा है, वहां जितने देवता हैं सबने भोग लगाया है। उसके बाद साक्षात बिमला देवी उसको भोग लगाती हैं। वो फिर अन्न कैसे रह सकता है? वो तो महाप्रसाद हो गया है। इसलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन होटल पे नहीं खा सकते, आप बाहर नहीं खा सकते, तो पाप लगेगा। मंदिर का महाप्रसाद पा सकते हैं। और स्कंद पुराण तो कहती है आकंठ पर्यंत, मतलब रोज यहां तक खाते हो तो एकादशी के दिन यहां तक खाना चाहिए। क्यों? जगन्नाथ महाप्रभु का वह प्रसाद पाने से एकादशी के दिन और मंगल होता है और आनंद होता है। आप जब महाप्रसाद लेते हैं ना, पहले उसको प्रणाम किया कीजिए, और हो सके तो उतने कण गिनिए। सोचो इतने गोविंद हैं और वे सब गोविंद हमारे भीतर जा रहे हैं, भीतर जाकर के व्यवस्थित हो जाएंगे। इसलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन महाप्रसाद पाना चाहिए। वहां पर व्रत का विधान नहीं है। लेकिन आप प्रसाद पा रहे हो तो भी आप व्रत में ही हो, तो भी आपका व्रत चल ही रहा है। तो कल निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी का नियम तो है कि आपको जल भी सेवन नहीं करना चाहिए। और कितनी देर नहीं करना चाहिए? वैसे तो एकादशी का नियम है कि 10वीं के दोपहर के भोजन के बाद से ही अन्न छोड़ देना चाहिए, और एकादशी को पूरे दिन फिर आहार सेवन नहीं करना चाहिए, और द्वादशी को पारणा का समय देख करके उचित आचार्य गुरुओं से पूछ के तब अन्न सेवन, ठाकुर जी का प्रसाद सेवन करना चाहिए। तो कल निर्जला एकादशी है। गर्मी तो बहुत ज्यादा है, और निर्जला एकादशी गर्मियों में ही आती है। तो आप अगर हो सके तो फलाहार करिएगा, हो सके तो केवल जल पर रह करके कल रहिएगा, और यदि हो सके तो बेहोश मत हो जाना। बिना जल के करो तो कल का जो दिन है वो बहुत उचित है। हम लोग तो विचार कर रहे थे कल निर्जला करें, लेकिन हमको 4 घंटे बोलना पड़ता है स्टेज पर, गला सूखता है, वह भी सह लेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा कल एक कार्य और है कि कल हमारा कटक के साथ फाइनल मैच है सुबह। 12 बनती है कि 12 बत्ती है? 12 बनती है, 12 बत्ती स्टेडियम में। पहले दिन तो वार्म अप मैच हुआ था बारिश में, उस दिन तो हम जैसे तैसे जीत गए थे। कल जो है हमारे ऊपर सुई लटकी हुई है, और कल सुबह 6 बजे से मैच है कटक के साथ। आप सब लोग भी आ सकते हैं उसमें, जो आना चाहे वहां पहुंच जाइए। और कल अगर हम जीत गए तो जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा,
और कटक जीत जाए तो समझ जाना हमारी कथा की कृपा। हमने ऐसी कथा सुनाई कि कटक वाले जीत गए। दोनों रूप में भलाई हमारी है। तो नियम ऐसा रखा है कि जब तक मैच चलेगा तब तक जल तो पिएंगे, फिर मैच से आने के बाद फिर कल निर्जला करने का भाव है। आप सब भी प्रयास करो। ये पावन महाप्रभु जी का क्षेत्र है और कथा चल रही है। अगर एकादशी का सुंदर भाव कर सको तो जरूर करना चाहिए। दूसरी सूचना कि कल 11 बजे आपके कटक में श्री श्री यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर थोड़ी देर का कुछ सेशन है वृंदावन के ऊपर, वहाँ के बच्चों के बीच में। वहाँ पर भी सबको आने की अनुमति है। जो वहाँ आ सकें वो वहाँ आ सकते हैं, सुबह 11 बजे से श्री श्री यूनिवर्सिटी। तीसरी सूचना, कल हमारे परम पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्य पिताजी गुरुदेव भी कथा में पधार रहे हैं और कल और परसों दोनों दिन वे यहाँ विराजेंगे। फिर हमारे साथ पुरी भी जाएंगे। पुरी की कथा का प्रारंभ करा के फिर वो निकलेंगे। 2-3 दिन का गुरुदेव पर अवकाश था तो 2-3 दिन के लिए यहीं आ रहे हैं। तो कल पूज्य आचार्य चरण पूज्य पिताजी गुरुदेव भगवान भी कल यहाँ दर्शन देंगे। उनकी यहाँ कथा हो चुकी है इसी मैदान में। कितने वर्ष हो गए? 10 साल हो गए? कितने साल हो गए यहाँ कथा हुए? 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष पहले पूज्य पिताजी की यहाँ राम कथा हुई थी इसी जगह पर। 16 वर्ष पहले हुई थी यहाँ राम कथा और हमारे देवकीनंदन जी बैठे हैं, आपके द्वारा ही कथा हुई थी और बड़े आनंद के साथ यहाँ 16,100 ब्राह्मणों ने पारायण भी किया था। और मुझे हमारे गुप्ता जी बता रहे थे जब एयरपोर्ट से लेके आए कि उसके बाद अब ही कथा हो रही है, या तो पिताजी की हुई या पुत्र की हो रही है। तो यहाँ पर ये कथा इस मैदान में हम सबको सुख मिल रहा है। बीच में एक बार पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी की भी यहाँ आपके ही परिवार के द्वारा हुई थी। तो ये सौभाग्य है, कल पूज्य पिताजी महाराज भी आएंगे, उनका आशीर्वाद भी कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा। परसों की कथा, विश्राम परसों ही है ना? हाँ, तो परसों की कथा का समय भी सुबह है। सुबह के सत्र में कथा होगी। आप सब लोग कितने बजे से है? 10 बजे से है ना? 10 बजे से हम आएंगे, आप तो 9 बजे आना। 9 बजे से आके यहाँ विराजमान हो जाइएगा। 10 बजे से लेके दोपहर 12-1 बजे तक कथा का क्रम करके फिर हम यहीं से नीलाचल वारे, अब बाद में गाएंगे। ये शुरू होते ही ये सब खत्म हो जाता है, फिर ये लास्ट में गाएंगे हम। फिर हम जाएंगे नीलाद्रीनाथ भगवान के पास और 27 तारीख से रोज सुबह 10 बजे फिर वहां कथा सुनाएंगे। 4 दिन, एक दिन कथा नहीं होगी, एक दिन केवल हम ठाकुर जी का अभिषेक दर्शन करेंगे। 29 को महाप्रभु जगन्नाथ जी का जन्मदिन मनाएंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे बड़े भाव से। और संभवतः 29 तारीख को महाप्रभु जी का विश्राम दर्शन भी है, मतलब उसके बाद फिर 15 दिन दर्शन नहीं होंगे जगन्नाथ जी के। तो उस दिन अपने नेत्रों को सुख प्रदान करेंगे। ऐसा सब क्रम अब आगे का रहेगा, आप सब लोग इसका ध्यान रखिएगा। सुबह क्रिकेट में भी आ सकते हैं, श्री श्री यूनिवर्सिटी भी आ सकते हैं, कथा में तो आपको आना ही है। ये सब क्रम है। कल हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे कि परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ज्ञान उपदेश कर रहे हैं और श्री सुखदेव जी आज्ञा करके कहते हैं कि राजन परीक्षित, तुम भक्ति की कामना करो, मुक्ति की नहीं, क्योंकि मुक्ति तो भगवान नाम अंतिम समय में लेने से भी प्राप्त हो जाएगी। और मुक्ति का मतलब है मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन। भक्ति का मतलब है जीते जी भगवान का दर्शन। तुम तो भक्ति मांगो। हम सबने एक कहीं ना कहीं ये बात मन में रखी है कि हम सब मृत्यु के बाद ठाकुर जी का अनुभव करना चाहते हैं। नहीं, जीवित अवस्था में, प्राण तन में है, उसी अवस्था में हमको ठाकुर जी का अनुभव करना है। ये उद्देश्य आपका होना चाहिए। मृत्यु के बाद क्या पता कि हमको कहां जाना पड़े। युधिष्ठिर को 1 सेकंड के लिए, 1 क्षण के लिए नरक दर्शन करना पड़ा था। और जब उन्होंने पूछा कि मेरे जैसे धर्मात्मा को नरक क्यों आना पड़ा, तो बोले तुमने झूठ बोला था। अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा। अरे युधिष्ठिर बोले भगवान ने कहा था मुझे कि तुम बोलो, इस वजह से मैंने बोला था। भगवान प्रकट होकर के बोले मैंने कहा था कि अश्वत्थामा हतः, केवल इतना बोलो, नर नहीं मरा है, हाथी मरा है। ये बोलने की क्या आवश्यकता थी?
इसलिए मेरी आज्ञा परिपूर्ण ना मानने से आपको क्षणिक पाप लगा, इसलिए आपको थोड़ी देर के लिए नरक आना पड़ा। सोचिए, इतना सा झूठ बोलने के लिए भी उनको एक क्षण के लिए नरक में जाना पड़ा, तो मैं और आप तो कैसे बचेंगे? इसलिए खूब भजन करो, खूब जप करो, खूब कथाएं सुनो, खूब ठाकुर जी का मंगल यश गान करो, खूब मधुर दर्शन करो, महाप्रसाद सेवन करो, किसी के साथ बुरा मत करो, छल मत करो, कपट मत करो, सबके प्रति प्रेम भावना रखो, क्योंकि संसार में हिसाब बराबर अच्छे से होता नहीं है। यहां से जाने के बाद कुछ ज्यादा ही अच्छे से हिसाब बराबर किया जाता है, और हिसाब बराबर हो ना हो हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन ठाकुर जी से वंचित हो जाते हैं। इसलिए मुक्ति की याचना से जीवन मत जीजिए, भक्ति की याचना करो, और अपनी जीवित अवस्था में ठाकुर जी को इन नेत्रों से देखना है, यह उद्देश्य जीवन में धारण करो। संसार के जिस सुख के लिए, संसार के जिस भोग के लिए, संसार के जिस आनंद में कभी कभी हम पड़ जाते हैं, वो इतना आनंददायी है नहीं जितना दिखता है। मुझे छेना पोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कितना, उसकी एक क्वांटिटी है, उसकी एक लिमिट है। उससे अधिक यदि वो मुझे मिलने लग जाए तो आप छेना पोड़ा दिखाएंगे और मैं भागूंगा, दिखाओ भी मत। दायरे से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा इस संसार की कोई भी वस्तु यदि आपको मिल गई तो उससे आपका मन ऊब जाएगा। लेकिन ये जितने आपको मिल जाए, कथा जितनी आपको मिल जाए, सत्संग जितना आपको मिल जाए, भगवत प्रेम जितना आपको मिल जाए, मन भरेगा नहीं। मन सदैव रिक्त ही रहने वाला है, खाली ही रहने वाला है, और आनंद में परिपूर्ण ही रहने वाला है। परिपूर्ण होकर के भी जगह रहेगी। ऐसी वस्तु को स्वीकार कीजिए ना, उस वस्तु को सेवन करने से क्या, जो कुछ समय बाद सुख देना बंद कर दे। संसार की हर वस्तु, एक नाम बता दीजिए मुझे कि ये वस्तु महाराज जी कांस्टेंट सुख देती है संसार के, कोई नहीं हो सकती। पत्नी बहुत अच्छी लगती है, पति बहुत अच्छा लगता है, कब तक? कुछ दिन, उसके बाद निभाना पड़ता है। वहां भी ज्यादा प्रियता का अनुभव नहीं होता। फोन है, गाड़ी है, घर है, कपड़े हैं, ब्रांड्स हैं, और भी सारी हमारी इच्छाएं हैं, सबका एक लिमिट है। आप कहीं, मेरा पॉडकास्ट था, वहां मैंने एक बात कही थी, ज्यों-ज्यों हम बड़े होते जा रहे हैं, हर वर्ष अपने जन्मदिन पर हमारा सुख घटता जा रहा है। 5 वर्ष का बालक, 6 वर्ष का बालक, 7 वर्ष का बालक, वो अपना जन्मदिन कितने उत्साह से मनाता है। 12 वर्ष का, 13 वर्ष का, 18 वर्ष का, 20 वर्ष का, 25 वर्ष का। लेकिन 25 के बाद 26वां जन्मदिन आता है ना, आनंद नहीं आता। फिर उसके 3-4 साल बाद 30वां जन्मदिन आता है, सब लोग उसको शुभकामनाएं दे रहे होते हैं, वो कहता है यार 30 का हो गया। 35वां जन्मदिन आता है, रात में 12 बजे सो ही रहा है, उसको दुनिया जाके उठाती, उठ जा भाई तेरा जन्मदिन है आज। अच्छा कितने का हो गया? 35, 40, 45, 50 पर तो कोई अगर शुभकामना देता है ना, तो वो शुभकामना देने वाला बुरा लगता है। क्यों बोल रहा है यार, 50 का हो गया मेरा। आप देखें घर के बड़े बुजुर्ग लोगों का जन्मदिन बच्चे मनाते हैं तो उनको कोई ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहती। ठीक है, बच्चे कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। संसार का ये स्वरूप है, हर वस्तु से आपका मन ऊब जाएगा एक दिन। तो मन ऊब जाए उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? पहले से उसकी वास्तविकता समझ करके दूर रखिए ना, उससे डिटैच रहिए। ज्यादा अटैचमेंट क्यों कर रहे हो? और जो कांस्टेंट सुख देने वाले हैं, अंतिम श्वास तक आपको आनंद देने वाले हैं, उनसे अटैच्ड हो जाइए। और वो एक यही है, ये हमेशा सुख देने वाले हैं, हमेशा आनंद देने वाले हैं। ये जब जीवन में आ जाते हैं, कोई पीड़ा भी देता है ना तो अनुभव भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता। ऐसा आनंद देते हैं ठाकुर जी। भक्ति की याचना करो। तब सुखदेव जी महाराज ने चरणों में प्रणाम, परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान अब मुझे मुक्ति की याचना नहीं है, भक्ति बताओ। और यहीं से सुखदेव जी फिर सुनाना प्रारंभ करते हैं। सृष्टि का प्रसंग सुनाया, चतुश्लोकी भागवत सुनाई, तत्पश्चात
कपिल देवोती संवाद सुनाया, ध्रुव जी का प्रसंग सुनाया। मैं सारे प्रसंगों को प्रणाम करते हुए नंदोत्सव में चलूंगा। ध्रुव जी का प्रसंग सुनाया, ध्रुव जी के पूरे वंश का वर्णन किया। इसी में रहुगण राजा और जड़ भरत जी का प्रसंग आया। कई लोग आते हैं और वो मुझसे प्रार्थना करते हैं, बोले महाराज जी हमारे अंदर भक्ति कैसे आवे, प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे बढ़े, कृपा कर उसका कोई निधान बताइए, कोई उपाय बताइए। मैं सबसे कहता हूं कि कथा में मैं सारी बातें बताता हूं, वहां सुना कीजिए, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि नहीं, एक कोई ऐसा विषय बताइए जिससे भक्ति चित्त में बढ़े। तो रहुगण, वैसे तो भागवत का हर प्रसंग अद्भुत है, लेकिन रहुगण महाराज को जो जड़ भरत जी बता रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनो। प्रेम लक्षण भक्ति यदि चित्त में प्रकट करना चाहते हो, ठाकुर जी के प्रति प्रेम और बढ़े, उसके लिए क्या करना चाहिए? तब वे कहते हैं कि रहुगण तपसा न याति, न चेत् जयाने वपणात् गृहीत्वा, न छन्दसा नैव जलाति सूर्ये, बिना महत्पादरजोभिषेकम्। जड़ भरत जी महाराज रहुगण से कहते हैं कि रहुगण यदि ठाकुर जी के चरणों में प्रेम लक्षण भक्ति करना चाहते हो, ज्ञान पूर्वक भक्ति करना चाहते हो, संसार में वैराग्य पूर्ण रहना चाहते हो, तो उसके लिए रहुगण तपसा न याति, तपस्या से यह संभव नहीं है। न चित जया, यज्ञ करने से भी यह संभव नहीं हो पाएगा। नैव जलाग्नि सूर्यो, ना ही सूर्य को जल देने से, ना ही वेद अध्ययन करने से, ये सब करने से आपके मन में प्रेम लक्षण भक्ति प्रकट नहीं हो सकती। तो बोले फिर कैसे हो सकता है? बोले बिना महत्पादरजोभिषेकम, वैष्णव जनों के, महत जनों के, भगवत जनों के, भगवत कैंकर्य करने वाले भक्त जनों का जब तक संग नहीं करोगे, उनके चरणों में प्रणाम नहीं करोगे, उनकी बात रूपी चरण रज से अपने आप को स्नान युक्त नहीं कराओगे, तब तक तुम पर कृपा नहीं हो सकती। वैष्णव संग करना पड़ेगा, हरिजनों का संग करना पड़ेगा, हरिजनों को प्रणाम करना पड़ेगा। अब हरिजन कौन है? अरे हम तो कहते हैं जिसके माथे पर उर्दपुंड दिख गया, गले में कंठी माला दिख गई, आप निर्णय मत कीजिए कि ढोंगी है, पाखंडी है, ऐसा है वैसा है, आप उसको फिर भी प्रणाम करो। भक्तमाल जी प्रमाण देती हैं इस बात का। वैष्णव भेषधारी कोई भी हो, आप उसको प्रणाम ही करो, उसके प्रति सद्बुद्धि ही रखो। अगर वो कुछ गलत करता है तो उसका निर्णय ठाकुर जी करेंगे, उसका समाधान ठाकुर जी करेंगे। हां, महापाप की स्थिति में आता है तो फिर जनता भी नहीं छोड़ेगी उसको, लेकिन उसका न्याय ठाकुर जी करते हैं। पर हमें चाहिए कि उसमें सद्बुद्धि रखें। वैष्णव संग, वैष्णव वचनों का पालन ही एकमात्र तरीका है भगवत प्रेम को चित्त में प्रकट करने का। इसलिए महत जनों के, वैष्णव जनों के, भगवत जनों के वाणी का खूब अक्षरशः पालन करो, खूब उनका सम्मान करो, खूब उनको वंदन करो, खूब उनको प्रणाम करो। उनकी कृपा से ही भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है। एक कथा आती है, श्री गिरिराज जी की तलेटी में हमारे व्रजमंडल में एक व्यापारी रहता था। वो श्रीनाथ जी के दर्शन मंदिर कभी नहीं जाता था, लेकिन उसको पता चल गया था कि लोग बाग खूब भक्त हैं, तो मंदिर से कोई भी व्यक्ति आता था तो उससे पूछ लेता था आज भगवान का श्रृंगार कैसा है, तो कहते नीले वस्त्र हैं, मोतियों की माला है, ऐसी पाग है, ऐसे कुंडल हैं, ऐसे कड़ूले हैं। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके बढ़िया लच्छेदार वाणी में सुंदर सुंदर बातों में सजा करके उस विषय को सुनाता था, और खूब सारी भीड़ उसको सुनने के लिए आती थी। बोला आज भगवान ने नीली पोशाक पहनी है, आज ऐसे मोतियों की माला पहनी है, ऐसे कानों में कुंडल पहने हैं, जबकि वो स्वयं कभी दर्शन करने नहीं जाता था, केवल आते जाते लोगों से सुन लेता था।
एक बार श्री भक्तराज सूरदास जी महाराज निकले, उन्होंने जब उसकी वाणी सुनी तो वे समझ गए, ये लटके झटके करके बोल रहा है लेकिन स्वयं दर्शन नहीं करता है ठाकुर जी के। लोगों को आकर्षित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, अपना दास बनाने के लिए बस बोल रहा है, स्वयं दर्शन नहीं करता ठाकुर जी का। तो सूरदास जी उसके पास जाकर के बोले, सेठ जी बहुत अच्छी कथा करते हो आप तो, सब कृपा है। अच्छा, श्री जी बाबा के दर्शन कब से नहीं किया आपने? सीधे पूछा। सूरदास जी के तो नेत्र नहीं है, लेकिन उनको सब दिखता था। तो वो बोलता था, मैं तो आज सुबह ही करके आया। बोले थोड़ा और सच बोलो। अब आपसे क्या, कल रात को किए थे। बोले थोड़ा और सच बोलो। कल राजभोग में किए थे। बोले अब तुम अच्छे से सच बोल ही दो ना, कब किए थे? बोले अब आपसे क्या छुपाऊं, 1 सप्ताह पहले किए थे। बोले सुनो, अब भी तुम झूठ बोल रहे हो, सच बताओ दर्शन कब किए थे? अंत में उसने कहा मैंने 3-4 महीने से दर्शन ही नहीं किए। सूरदास जी बोले अब सच बोले ना। और यहां बैठ करके बढ़िया लच्छेदार वाणी में प्रवचन करते हो, दुनिया को जो है ठाकुर जी के बारे में बता करके ऐसा प्रतीत कराते हो कि तुम भगवान का नित्य दर्शन करते हो और स्वयं जाते भी नहीं हो। चलो मेरे साथ दर्शन करने चलो। उसने कहा अभी नहीं, कल सुबह चलूंगा। बोले अभी चलो। और सूरदास जी उसका हाथ पकड़े और लेकर के गए दर्शन करने। अब इस पूरी कथा का सार क्या है कि जैसे ही सूरदास जी उसको लेकर के मंदिर के अंदर पहुंचे तो गर्भगृह में श्रीनाथ जी खड़े खड़े बोलने लगे। और श्रीनाथ जी प्रसन्न होकर के बोले आज तो मैं बड़ो राजी भयो हूं, आज तो मैं बड़े आनंद में आ गया हूं। क्यों? इतने परम वैष्णव को मेरे पास लेकर के आए हो, मैं तो यहाँ से बड़ो राजी है क्यों? तो सूरदास जी बोले जय जय, ये तो आपके दर्शन करवे भी ना आवे, ये तो आपको निहारवे भी नहीं आवे, और ऐसे के मंदिर में आवे पे आप इतने प्रसन्न रह रहे हो और बढ़ावा दे रहे हो वाकू। तब ठाकुर जी बोले मैं या के दर्शन करके इतना प्रसन्न या मारे है रहा हूं क्योंकि मेरो प्रिय सूरदास जा को हाथ पकड़ करके लेके आयो है, वो कोई सामान्य नहीं हो, वो कोई श्रेष्ठ होगा। मैं जा सूरदास से प्रेम करूं, वो सूरदास कोई को लेकर के आयो है, तो भाई उसका स्वागत तो करना पड़ेगा ना। अब भाई कई बार ऐसा होता है हम सबसे नहीं मिल पाते, सबसे नहीं जुल पाते, कई बार कई जगह कथाएं भी नहीं दे पाते। लेकिन अब घर की कोई सदस्य का फोन आ जाए हमारे, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, जिनका मैं बहुत, बोले उनसे मिलना पड़ेगा। अब चाहे रात में नींद छोड़ के मिलना पड़े, मिलना पड़ेगा ना। क्यों? हमारे घर का एक सदस्य बोल रहा है। या फिर कई बार मेरे क्लासमेट हैं जो मेरे संग पढ़े हैं, वो कभी कभी फोन करते हैं, बोले भैया हमारा एक फ्रेंड है वहां रहता है कटक में, उससे एक बार मिल लो। मैंने कहा मिलने में दिक्कत नहीं है, पर मेरे कार्यक्रम सुबह से शाम तक व्यस्त हैं, पर तुम्हारा फोन आया तो जैसे भी मिलेंगे मिल लेंगे। प्रिय का कोई प्रिय है तो उससे मिलने में, चाहे वो योग्य नहीं है फिर भी हम उससे मिलते हैं, चाहे वो योग्य नहीं है फिर भी हम उससे बात करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं कथा होती है ना, तो किसी का फोन आता है घर से कि वहां एक अमुक नाम के व्यक्ति है, उनसे मिलना है। अब वो व्यक्ति ना तो कथा में आता है, वो व्यक्ति ना तो हमसे स्वयं पर्सनली मिलने आता है, वो व्यक्ति ना भीड़ भाड़ में आता है, बस वो बड़ी बड़ी जैक लगा के कि हमसे मिले हमसे मिले। और फिर नगर के लोगों से पता चलता है कि वो तो भजन भी नहीं करता, कथाओं में भी नहीं जाता, किसी संत महापुरुष का कभी सम्मान भी नहीं करता, वैष्णव संग भी नहीं करता, लेकिन अब उसने कहीं से फोन करवाया है, अयोग्य है। लेकिन हमारे किसी प्रेमी ने कहा, इसलिए फिर भी हम उससे मिल लेते। ऐसे ही हम सब अयोग्य हैं। हाँ, ठाकुर जी से मिलने वाला एक भी लक्षण नहीं है हमारे अंदर। लेकिन जब हम ऐसे आचार्यों के पास जाते हैं, ऐसे महत्पुरुषों के पास जाते हैं जो महाप्रभु जी को अति प्रिय हैं, और उनसे जाकर के कहते हैं कि आप थोड़ी कह दो, ये जब कह दो महाप्रभु जी ये आया है दर्शन करने, तो भले ही वो अयोग्य हो, महाप्रभु अच्छा तुम लेके आए हो तो मिलूंगा, जरूर मिलूंगा, इसको तो मैं देखूंगा। इसीलिए मैं आज्ञा दिया करता हूं कथाओं में कि जगन्नाथ दर्शन करने जब भी जाओ, अकेले जाओ अच्छी बात है, परिवार के साथ जाओ बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि किसी वैष्णव के साथ जा सको तो उसमें भलाई है, क्योंकि उसको तो महाप्रभु जी देखते ही हैं, और जब उसके पीछे हम खड़े हो जाते हैं तो महाप्रभु जी की दृष्टि हम पर भी पड़ जाती है। अरे भाई, कोई इत्र लगा करके आया हो और आप उसके बगल में खड़े हो जाओ
तो सामने वाले को तो भ्रांति हो जाएगी ना कि इत्र लगाया किसने, दोनों में से खुशबू तो आ रही है। वही बात यहां पर जड़ भरत जी समझा रहे हैं, रहो गणित तपसा न याति, तपस्या से नहीं मिल सकता वो प्रेम, नचे जया, यज्ञ से भी नहीं मिलेगा, निर्वपणा गृहीत्वा, गृहस्थ के उचित नियमों करने से भी नहीं मिलेंगे, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै, ना ही वो वेद अध्ययन से मिलेंगे, ना ही वो उपासना करने से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? बिना महत्पाद रजोभिषेकम। इसी का ट्रांसलेशन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। क्या? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अब यहां पर ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि भाई महत्पुरुष संत जनों की चरण रज को इकट्ठा कर लो, उससे स्नान करो, उसको सिर पर डालो, नहीं, उनके संग को ही उनकी चरण रज कहा जा रहा है। उनकी वाणी का पालन ही उसी को ही संग कहा जा रहा है। वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। गोस्वामी तुलसीदास जी ये बात अपने लिए कह रहे हैं कि मेरी सामर्थ्य नहीं है, गुरुजनों की कृपा से मैं अपनी मन बुद्धि को पवित्र करके राघव जी का सुंदर चरित्र लिख रहा हूं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार। मैं बुद्धिहीन हूं ऐसा मान करके हे हनुमान जी महाराज आप मुझ पर कृपा करना। बल बुद्धि विद्या देहु मुहे हरऊं कलेश विकार। कभी ना अवसर मिले, जितने युवा बैठे हैं यहां पर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कभी अवसर मिले तो हनुमान चालीसा का पाठ मत कीजिएगा, एक एक चौपाई पढ़ के उसका अर्थ देखिएगा, इसलिए लिखा क्या है, इसका भाव क्या है, यहाँ गोस्वामी जी कहना क्या चाह रहे हैं। इतना आनंद आएगा आपको, आप कहेंगे कि भाई मैं 25 वर्ष का हो गया हनुमान चालीसा करते करते, लेकिन जो सुख अर्थ पढ़ के हनुमान चालीसा आप हनुमान चालीसा करेंगे नेत्रों से आंसू गिरने लगेगा, ऐसी है हनुमान चालीसा। तो बिना महत पाद रजोभिषेकम, बिना महत जनों की कृपा के प्रेम प्राप्त नहीं होगा, प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। आगे भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन किया गया और तत्पश्चात नारायण कवच का वर्णन, भगवान के एक भक्त हुए वृत्रासुर, उनकी कथा सुनाई गई। तत्पश्चात उनके पूर्व जन्म की कथा और श्री प्रहलाद चरित्र सुनाया गया, जहां कृपा करके भगवान नृसिंह बन करके प्रकट हुए। देवासुर संग्राम, बलि बामन अवतार की कथा सुनाई गई। गजेंद्र मोक्ष और नवम स्कंद में सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र आया, जिस वंश में भगवान श्री राम प्रकट हुए। बोला राजा रामचंद्र भगवान की। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया, पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम मृतिद पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम, वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहर्ष रोपिता ब्रूविजंभ, तस्ताब्धिर्वद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान। राजा राम भगवान का यहाँ मंगल 2 अध्यायों में लीला सुनाई गई। तत्पश्चात चंद्रवंश के राजाओं का चरित्र और इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा सुना करके परीक्षित जी महाराज मौन हो गए, सुखदेव जी महाराज मौन हो गए। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान मैंने सब राजाओं की कथा सूक्ष्म विस्तार से सुनी, आपने जैसे सुनाई मैंने सब सुना, लेकिन कृष्ण लीला तो मुझे अब पूर्ण विस्तार से सुनाओ। तब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज कृष्ण लीला सुनाते। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर,
जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करते हुए पृथ्वी को आज्ञा दी थी, क्योंकि पृथ्वी बहुत व्याकुल थी। क्यों? इतने राक्षस, इतने दुष्ट इस पृथ्वी का भार बढ़ा रहे थे। तब पृथ्वी ने याचना करते हुए कहा, नाथ मुझे पाप मुक्त कब करेंगे? अच्छा, एक बात बोलूं बंधुओं, समझने योग्य बात है, ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी को सबसे ज्यादा भार कौन से व्यक्ति का लगता है, बताओ? स्थूल व्यक्ति का। लेकिन हम लोगों की भाषा तो ऐसी है, बॉडी शेमिंग करने में तो हम लोग बहुत आगे हैं। जैसे दिख जाए कोई बढ़िया, कोई बड़े शरीर का व्यक्ति चल रहा हो, क्या कहते हो, देखो पृथ्वी का भार घूम रहा है, देखो हाथी घूम रहे हैं। कहीं ये बुरा तो नहीं मान जाएंगे? कहीं इनको तो नहीं लगेगा कि मुझसे कह रहा है? अरे ये तो साल्विक कहते हैं, अहे नीला शयन प्रवरमतावरण मुआरत नरनी बनकु करदलन। हे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, मेरे आर्त रूपी दलदल में खिले हुए कमलों को अपने चरणों से आप रौंद दीजिए नाथ। वो तो गजेंद्र ही कह देते हैं इनको, और ये गज रूप धारण भी करते हैं। ये बुरा नहीं मानते, बुरा तो संसार के लोग मानते हैं, हमसे मोटा कह दिया, हमसे ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, ये नहीं मानते। लेकिन वास्तव में पृथ्वी को भार किनका लगता है? असत्यवादी लोगों का। जो व्यक्ति कोरा सफेद झूठ बोलता है, दुनिया की कसमें खा लेता है। कई लोग हैं, भगवान की कसम, भगवान की कसम, भगवान की कसम तो ऐसे मुंह पर रखी रहती है, उनके जैसे भगवान इनके घर के ही हैं क्या? ये भी एक पाप है कि आप भगवान की कसम खाते हो। गॉड प्रॉमिस नहीं करना है। ठाकुर जी कसम मत खाओ, अपनी खाओ, पतिदेव की खाओ, पत्नी जी की खा जाओ, परिवार की खा लो, ठाकुर जी की मत खाओ। ठाकुर जी की कसम नहीं खानी चाहिए, अपराध है, पाप है। अब मैंने कभी देखा तो नहीं, लेकिन सुना है कि कोर्ट में गीता जी पर हाथ रख के सौगंध दिलाते हैं, मैं जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ऐसा हमने टीवी सीरियल और उसमें तो देखा है। पर वहां पर भी अगर वो अपराधी झूठ बोलता है तो यहां तो दंड उसको मिलना ही है, लेकिन उसके बाद में यमलोक में जो उसका दंड निश्चित होता है भगवान की कसम खाने के लिए, बहुत गलत है। तो सबसे ज्यादा भार पृथ्वी को लगता है असत्यवादी लोगों का। और इसका एक प्रसंग आता है जयदेव महाप्रभु का। जयदेव महाप्रभु जब बहुत ख्याति प्राप्त हो गए थे, गीत गोविंद चारों दिशाओं में खूब आनंद से ख्याति प्राप्त कर चुका था, तो कई दुश्मन भी हो गए। एक बार जयदेव महाप्रभु अपने किसी शिष्य के यहां से आ रहे थे, सोने की कुछ मोहर आपके पास रखी थी, तो मार्ग में कुछ लोगों ने रात्रि में इनको रोक लिया और रोक करके इनका सब धन आदि छीन लिया। तब जयदेव महाप्रभु तो वैष्णव हैं, उन्होंने अपने आप ही दे दिया, बोले ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। तो उन चोर डकैतों ने मन में विचार किया कि ये अपने आप सारी सामग्री दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये इतने विश्वास में है, ये इतना प्रसन्न है, ये डर नहीं रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये राजा का कोई संबंधी है, हमको सब सामग्री देने के बाद और हम इसको छोड़ जाएंगे तो ये राजा से जाके शिकायत करके हमको बंदी बनवा दे। इतना निर्भीक कोई कैसे हो सकता है? और ये बात जान करके उन लोगों ने महाप्रभु जी के हाथ काट दिए और उनको एक कुएं में फेंक दिया। वे सब तो वहां से चले गए सारा धन लूट करके, और श्री जयदेव महाप्रभु कुआं में पड़े पड़े गीत गोविंद गा रहे थे। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने। बंधुओं, मैंने हर जगह कहा है, गीत गोविंद का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। महाप्रभु जगन्नाथ जी को इतना पसंद है। श्री नाभाजी कहते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे,
जब भी कोई गीत गोविंद गाता है तो ठाकुर जी मंदिर छोड़ के एक क्षण के लिए सामने आ जाते हैं और आकर के सुनते हैं। इतना प्रिय है ठाकुर जी को। रोज रात्रि में इतना बड़ा प्रेमी आपने दुनिया में नहीं देखा होगा। आपने प्रसन्न होकर के मुझे सोने की कोई सामग्री दी, आपने प्रसन्न होकर चांदी का मेरा चित्र बना के दिया, आपने प्रसन्न होकर के डायमंड की कुछ सामग्री मुझे दी, चश्मा दिया, जूते दिए। कितने दिन में उनको अपने पास रखूंगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, 15 साल, 20 साल। जयदेव महाप्रभु को पृथ्वी पर आए 1000-1500 वर्ष हो गया। गीत गोविंद की रचना 1000-1500 वर्ष पहले हुई और यहीं पास में ही जन्मस्थली है उनकी। मुझे बताया गया कटक के पास ही है। आज तक जगन्नाथ महाप्रभु गीत गोविंद को हृदय से लगा के, अरे 1500 वर्ष पुराना प्रेम है महाप्रभु जगन्नाथ का। हम सबका प्रेम घटता है पर ठाकुर जी का प्रेम बढ़ता। आज भी गीत गोविंद ही हृदय से लगा के सोते हैं। कौन ऐसा प्रेमी हो सकता है? तो जयदेव महाप्रभु को जब वे डाल गए हाथ काट के, तो आप भीतर पड़े पड़े गीत गोविंद गा रहे थे। तभी एक राजा वहां से निकला। वो राजा गीत गोविंद पढ़ता था। उसने जब गीत गोविंद की शब्दावली सुनी, वो जानता नहीं था जयदेव महाप्रभु कौन है। उसने भीतर देखा तो रक्त मंडित हैं, हाथ कटे हुए हैं। महाप्रभु जी को बाहर निकाला, अपने राज्य में लेके गया, मल्लम पट्टी कराई और अपना राजगुरु बना दिया। उसे पता चला कि ये जयदेव महाप्रभु हैं तो और प्रसन्न हो गया। मैं तो नित्य गीत गोविंद का पाठ करता हूं, अब आप मेरे राज्य में ही रहिए, आज्ञा कीजिए मैं क्या करूं। तब जयदेव महाप्रभु ने आज्ञा की कि तुम ब्राह्मणों के लिए रोज कुछ दान किया करो। क्या दान करूं? बोले जो मांगे सो दान करो। ब्राह्मण का स्वभाव है, वो ज्यादा नहीं मांगेगा, जितने में सब हो जाए उतना ही मांगेगा। तो राजा ने नियम स्वीकार कर लिया, ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देने लगा। तो एक दिन उन्हीं लुटेरों ने, जिन्होंने महाप्रभु जी के साथ दुष्कर्म किया, हाथ काट दिए, वे ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए और जैसे ही राजभवन में प्रवेश किया, राजा के बगल में बैठे जयदेव महाप्रभु को देख के वे सब चौंक, अरे ये तो वही हैं जिनके हमने हाथ काटे थे। उल्टा वापस जाने लगे तो जयदेव महाप्रभु बोले, अरे राजन देखो तो आज हमारे गुरु भाई आए हैं, स्वागत करो इनका। राजा ने कहा, अरे आप हमारे गुरु जी के गुरु भाई हैं, स्वागत हम, आइए। माला पहनाई, तिलक किया। वे तो कांप रहे थे, बोले कि अब हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। जयदेव महाप्रभु ने कहा, ये जो मांगे उससे दुगुना देना, और दुगुना दुगुना करके राजा ने दिया। बहुत सम्मान किया, खूब प्रसाद पवाया। जयदेव महाप्रभु बुरा करने वाले के साथ भी अच्छा किया उन्होंने। जैसे ही सब सामान लेके लौटने लगे, इतना सामान था कि राजा ने अपने कुछ सेवक भेज दिए, तुम जाओ इनको छोड़ के आओ। तो थोड़ी दूर जाने पर उन सेवकों ने इन चोरों से पूछा कि ये हमारे राजगुरु जो हैं ये आपके बचपन के सखा हैं? तो वे चोर लोग कहने लगे, हाँ हमारे सखा हैं। बोले फिर तो आपको ये भी पता होगा कि हमारे राजगुरु जो हैं इनके हाथ कैसे कटे। तो वे सब चोर क्या बोलते हैं? बोले अब सच्चाई को तो सब छुपाते हैं लेकिन हम लोग जानते हैं। बोले क्या? बोले इसने गुरुकुल में गुरुजी की चोरी करी थी, और वो झूठ बोल रहे हैं चोर, और गुरुजी की चोरी करके सारा धन हड़प के भाग रहा था। तब गुरुजी ने हम लोगों को आज्ञा दी कि तुम वन में जाकर के इसका वध कर दो, पर हम लोगों ने दया करके इसका वध नहीं किया, इसके हाथ काट दिए। जैसे ही ये झूठ बोला, जैसे ही ये असत्य वचन कहा, कहते हैं पृथ्वी फट गई और वे चोर सारे पृथ्वी में समा गए। पृथ्वी को सबसे ज्यादा भार लगता है असत्यवादी लोगों का। और दूसरा दोष क्या था इनके अंदर? कृपणता। महाप्रभु जी ने तो बुरा होने के बाद भी अच्छा किया था तुम्हारे साथ, तो उसके बाद भी तुम उनका अनहित चाह रहे हो, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन नहीं कर रहे हो, इसलिए पृथ्वी फट गई और वे सब समा गए। इसलिए दो बातों का याद रखिएगा, एक तो झूठ कम बोलिए, और हो सके तो वैष्णव महापुरुष संत जनों के प्रति तो बिल्कुल झूठ मत बोलिए। दूसरी बात, आपके साथ कोई अच्छा करे तो अच्छा करने के बाद में बाहर जाकर के हो सके तो उसकी प्रशंसा कीजिए। अगर कोई कहते अरे भाई उसने तो तुम्हारा बहुत बढ़िया किया, तुम्हारे काम वाम सब सुधार दिए, और आप अकड़ में बोलो अरे हम बे उसने सुधारे, हमने भी उसके बहुत काम बनवाए हैं, उसने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। ये दोष है, ये अपराध है, नहीं करना चाहिए।
किसी की कृपा से अगर आपका कोई काम बना है, आपके पास कुछ प्राप्त हुआ है, तो उसका थोड़ा गुण गा दिया कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसका एहसान सदैव मानिए। तो झूठों का और एहसान फरामोश लोगों का बोझ बहुत लगता है पृथ्वी को, इसलिए इन दो दोषों से बचने का प्रयास कीजिए। पृथ्वी जब भार युक्त हो गई तो ठाकुर जी के सामने रोने लगी, तब ठाकुर जी ने आज्ञा की, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः, मैं वसुदेव जी के यहां लाला बन करके आऊंगा और तब तुम्हारे भार को हल्का करूंगा। कंस की बहन का नाम है देवकी, और देवकी का विवाह कंस ने सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ में किया। आज अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था, तभी आकाशवाणी हो गई, अरे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो, इसी का ही अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। ये बात सुनते ही कंस ने तलवार निकाल करके अपनी बहन का सर धड़ से अलग करना चाहा। वसुदेव जी ने चरण पकड़ करके कहा, जितने बालक होंगे हम सब आपको दे देंगे, इन्हें मत मारो। कंस ने उनकी बात पर विश्वास किया। 6 बालकों की हत्या कंस ने की, 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी पधारे। बोल बलराम जी महाराज की। लेकिन एक आश्चर्यजनक घटना, क्या कि बलराम जी कुछ ही महीने देवकी के गर्भ में रहे, उसके बाद भगवान ने योग माया वैष्णो देवी को आज्ञा करके कहा, इनको रोहिणी जी के गर्भ में भेजो। क्यों? बोले दाऊ दादा हैं, बड़े भैया हैं, जन्म लेते ही कंस का वध तो यही कर देंगे, जन्म लेते ही सारे राक्षसों का दलन करने लगेंगे, मेरे अवतार के होने से पहले पहले तो सारे काम निपटा देंगे ये। सब बोले अच्छी बात है ये, तो बोले अच्छी बात तो है, लेकिन फिर व्रज लीला नहीं कर पाऊंगा मैं, वृंदावन लीला नहीं कर पाऊंगा, पृथ्वी पर रहने के लिए कोई बहाना भी तो चाहिए, इसलिए इनको रोहिणी जी के गर्भ में भेजो ताकि ये कंस वध ना कर पाए। और भी कई कारण हैं वे रोहिणी जी के गर्भ में क्यों गए, इसलिए उनका नाम शंकरषण कहा जाता है। और श्री बलराम जी कुछ महीना देवकी मैया के गर्भ में रहे और कुछ महीना रोहिणी जी के गर्भ में रहे, और कंस को खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया, 8वां आने वाला है। आकाशवाणी ने कहा था वही मेरा काल है। सैनिकों को बढ़ा दिया, डबल डबल ताले लगा दिए, कहीं से भी निकल के भागने ना पाए। भादों का महीना, अष्टमी तिथि और मध्य रात्रि हुई है, मंदम मंदम जलधरा, आकाश से मंदम मंदम बारिश हो रही है। और तभी देवी की मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान कृष्ण प्रकट हुए। बोल बाल कृष्ण लाल की। सब लोग हाथ जोड़ के वंदन करो। तम अद्भुतम बालकमं भुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। जब ठाकुर जी प्रकट हुए उस समय रूप कैसा है? बोले अद्भुत हैं। और कैसे हैं? बालक हैं, छोटे से ही हैं, लेकिन अद्भुत क्यों हैं? बोले शंख गदार युधायुधम, शंख चक्र गदा पद्म, 4 भुजा धारण करके प्रकट हुए हैं। कोई बालक 4 भुजा में आता है? अरे 4 भुजा में आए यहां तक भी ठीक था, 4 भुजाओं में आयुध लेके आए हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हैं। और इतना भी हो गया तो भी चलेगा, पीतांबरम, पीतांबरी पहन के आए हैं, कौस्तुभ मणि पहन के आए हैं। ये तो सज धज के ऐसे आए जैसे ब्याह में जाना हो इनको। गर्भ से कोई बालक ऐसे जन्म लेता है क्या? इसलिए कहा अद्भुतम बालकम, छोटे से लाला, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबरी और गले में कौस्तुभ मणि पहन करके भगवान प्रकट हुए। देव की मैया ने प्रणाम किया। ठाकुर जी पीछे हट गए, बोले मैया मैं लाला बन के आया हूं आपका, आप मुझे प्रणाम कर रही हो? देव की मैया बोली देखने में पिताजी से लग रहे हो इसलिए प्रणाम कर रही हूं। अरे कौन सा बालक कपड़े पहन के आता है, मणि पहन के आता है, शंख चक्र लेके आता है? बालक के जन्म होने के कुछ लक्षण होते हैं, उसी से ही तो अनुभव होता है कि बालक का जन्म हुआ। ठाकुर जी बोले हमें बता दो क्या क्या अनुभव होता है। बोले पहली बात, बालक 4 भुजा में नहीं 2 भुजा में आता है। ठाकुर जी ने 2 भुजा कर ली। शंख चक्र अंतर ध्यान करो, ये कौस्तुभ मणि अंतर ध्यान करो। सुनो वस्त्र उतारो। ठाकुर जी बोले जरूरी है? बोले है जरूरी, उतारो। छोटे लाला नहीं हो?
ठाकुर जी बोले ठीक है ये भी उतार देते, उतार दिए। बोले अब रोइए, वहां करके रोइए। बोले मैया मैं क्यों रोऊं, कोई कष्ट नहीं। कष्ट नहीं, बालक का जन्म होता है, रोता है वो। बोले अच्छा ठीक है मैं रोऊंगा तो फिर कंस मामा उठ जाएगा। बोले नहीं उठेगा, रो। तो ठाकुर जी लेट करके दोनों हाथ भुजा उठा के रोने लगे। तब देवकी मैया ने उठा करके अपने पयोधर का पान कराया, अपने पयोधर का पान करा के शांत किया। ठाकुर जी फिर बोलने लगे। मैया बोली अब बोलो नहीं, ये परमात्मा क्यों बन जाते हो बार बार, बालक ही बने रहो। ठाकुर जी बोले एक जरूरी बात कर लूं फिर मैं बालक ही बन जाऊंगा। बोले क्या? मैया आपको एक त्याग करना पड़ेगा। बोले क्या? मुझे व्रजमंडल भेजना होगा। देवकी मैया आपके त्याग से पूरे विश्व पर कृपा होगी। क्यों? मैं ज्ञान का प्रचार कर चुका हूं, वैराग्य का प्रचार कर चुका हूं, लेकिन मैं प्रेम का प्रचार करना चाहता हूं। उसके लिए मुझे प्रेमी ब्रजवासियों के बीच में जाके लीला करनी पड़ेगी। 11 वर्ष 56 दिन के लिए मैं आपसे दूर जाऊंगा। वसुदेव जी मुझे लेकर के गोकुल जाएंगे, यशोदा मैया के बगल में सोवाएंगे। वहां योग माया ने जन्म लिया है, उसको ला करके कंस को देंगे और कंस को वो बता देंगे कि मेरा जन्म हो गया। तो कंस ढूंढेगा और 11 वर्षों में राक्षसों का वध भी करूंगा, ब्रजवासियों के साथ प्रेम व्यवहार भी करूंगा, गोपियों के संग रास विहार भी करूंगा, पूरे विश्व को प्रेम का अद्भुत रूप दिखाऊंगा और कुछ लीलाएं करके मैं सबसे संबंध बनाऊंगा, सबके चित्त में विराजमान हो जाऊंगा। मां परमात्मा रूप में मैं सबके चित्त में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन बाल भाव से कृष्ण लीला करके मैं सबके हृदय को अति प्रिय हो जाऊंगा। उसके लिए मां आपको मेरे को 11 वर्ष के लिए तप करना पड़ेगा आपको। मैया बोली मेरे लाला को यश यदि मेरे त्याग वेते बढ़ेगो तो मैं त्यागूंगी। लाला 11 वर्ष तेरे विरह में रहूंगी, पर 11 वर्ष बाद आवेगो फिर नहीं जान दूंगी। ठाकुर जी नहीं जाऊंगा, फिर तो मैया तेरे पास ही रहूंगा, बस अभी मुझको जान दे। और नन्हे से गोपाल जी बस इतना कहकर के पूर्ण बालक बन गए। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को हाथ में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, सारे दरबान गहरी नींद में सोए हैं, चट चट सारे ताले खुल गए। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं ठाकुर जी की शरण में जाते ही बंधन छोड़ने नहीं पड़ते, बंधन अपने आप छूट जाते हैं, बंधन अपने आप खुल जाते हैं। ताली नहीं बजाओ, करके देखो एक बार करके देखो कैसे करना है बताऊं। बहुत जरूरी काम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम है। हाँ एग्जाम नहीं होना चाहिए, पहली बात तो बच्चों के ये विशेष वो नहीं होने चाहिए। कोई ऐसा काम है जिससे आपको प्रॉफिट होने वाला है और उस दिन अचानक से योजना बन जाए पूरी जाने की, तो आप महाप्रभु जी से कहो महाप्रभु जी सब छोड़ के आ रहे हैं काम, आज आपके दर्शन करने आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। आप चले जाओ, पूरी दर्शन करके लौटिएगा, तब तक देखना अगर वो काम आपका मंगलकारी मंगल करने वाला होगा तो वो अपने आप हो जाएगा, और अमंगल करने वाला होगा तो नहीं बनेगा। ठाकुर जी अपने आप संभाल लेते हैं, सारे बंधन अपने आप छूट जाते हैं, अपने आप बंध जाते हैं, सब ठाकुर जी की शरण से मंगल हो जाता है। आहा, सारे बंधन टूट गए और श्री वसुदेव जी महाराज लाला को लेकर के गोकुल जा रहे हैं। यमुना जी में बाढ़ आई, जैसे ही प्रवेश किया यमुना जी ने मार्ग दे दिया, ठाकुर जी गोकुल पहुंचे, यशोदा मैया के बगल में सुवायो, लाली को लाकर के कंस को दियो। लाली के आते ही हथकड़ियां भी लग गई, बेड़ियां भी लग गई, सारे दरबान उठ गए। बोले कौन है वो? बोले माया। माया का जितना आश्रय लोगे बंधन अपने आप पकड़ेंगे, और ठाकुर जी का आश्रय लेते ही बंधन छोड़ देते। कंस ने आकर के उस बालिका को जैसे ही पृथ्वी पर पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली के रूप में प्रकट हो गई और आज्ञा कर दी, मुझ जैसे निरपराध बालकों को मारता है, तेरे शत्रु कृष्ण ने तो, परमात्मा कृष्ण ने तो जन्म ले लिया। कहां जन्म लिया है, एग्जैक्ट एड्रेस बता दो। बोले यत्रत्वबा, ये नहीं बताऊंगी कहां लिया है, पर 84 कोस व्रजमंडल के अंदर ही कहीं लिया है। अब तो ढूंढता रहे, और सुन वो तेरा वध करेगा करेगा करेगा। ऐसा कहकर के योग माया अंतर ध्यान हो गई। कंस बहुत चिंता में आ गया, राक्षसों की सारी फौज बुला ली मथुरा में। अब कंस को यहां आप मीटिंग करने दो, हम लोग दोबारा वहीं चलते हैं जहां कल शाम को थे। व्रजमंडल में अलग ही आनंद की लहर घूम रही है। क्यों? सबको लग रहे है कि नंद रानी के लाला होए गो, अभी भयो नहीं है।
ये तो रात में कब कब में अदला बदली करके कोई को पता ही नहीं चली। आज अष्टमी के नौमी का दिन है, प्रातः काल का समय, अष्टमी की रात्रि को ठाकुर जी जन्मे हैं, नौमी का दिन आ गया है। और सुबह सुबह सूर्य जब प्रकट हो गए तो नंदा सुनंदा दो बहन हैं नंद बाबा की, ये 6 महीना से वही हैं, ब्रजमंडल में सेवा कर रही हैं भाभी माँ की। आज नंदा सुनंदा जैसे ही गई और नंद भवन के भीतर जाकर के देखो, यशोदा मैया के बगल में नीलमणि जैसो लाला सोयो भयो है। आहा, पहले तो पता ही नहीं चली कि लाला है कि लाली। पहले तो पता ही ना चली कि लाला है कि लाली। 21 बार हरिशरणम को जाप क्यों, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। एक लाला है जाए फिर भले ही 6 लाली है जाए। बोले क्यों, लाला से इतना प्रेम क्यों, लाली से बैर क्यों? बोले बैर नहीं है, लाला होएगो तो हम भुआ हैं, हमारी बात मानेगो, हमारे चरण में प्रणाम करेगो। हम जब जब अपने ससुराल ते आमेंगी हमारो सामान लेके ढोवेगो। अब लाली से ये सब काम थोड़ी करामेंगी, और अपराध करेगो तो एक दंड भी देंगी, भुआ को पूरा अधिकार निभावेंगी। एक लाला तो होना चाहिए। 9 लाख गैया हैं, अब लाली गैया चराती अच्छी थोड़ी लगेगी, ये तो लाला को चरानी पड़ेंगी। हमारे यहाँ इतने संत वैष्णव भक्तजन आमे, उनकी सेवा प्रणाम करनो, लाली से थोड़ी ये सब काम करवाएंगे, तो लाला करेगो। या हमारे एक लाला होना चाहिए। 21 बार हरिशरणम को जाप क्यों, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। और यशोदा मैया के बगल में पौड़े भये लाला के ऊपर से जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, है गया है गया है गया है गया है गया है गया है गया। जैसे आपके यहां बोले हो गया, हमारी ब्रज भाषा में क्या में है गयो। बोलो एक बार, उड़िया में कैसे बोलते हैं? है गया, है गया, है गोला। अगर ये बोलती नंदा सुनंदा तो कैसी लगती? है गोला है गोला है गोला है गोला। अब तो महाराज एक दूसरे को मोहबंद कियो, हल्ला मत करे। सबसे पहले ये खबर तो नंद बाबा को जाए के बताएंगी। अब तो नंदा सुनंदा निकली हैं महाराज नंद भवन से और पूरे वृंदावन में हल्ला करती जा रही है क्या है क्या है क्या है क्या। सब पूछ रहे हैं कहां भयो, पूछो है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या। अरे आप सबन की कृपा सो, यमुना जी की कृपा सो, ब्रजवासीन की कृपा सो, बलभद्र जी की कृपा सो, नंद बाबा के घर नीलमणि जैसो लाला भयो है, बधाई हो। आहा, ये खबर जैसे ही सुनी, नीलमणि जैसो लाला। ठाकुर जी का जब तक नामकरण नहीं हुआ तब तक इनका नाम नीलमणि ही है। ये नीले नीले मणि जैसे हैं। नंद बाबा ने जैसे सुनी, लाला भयो है, बोले हाँ। तुरंत महाराज यमुना जी में स्नान कियो, पीले वस्त्र पहने, पीरो पीरो चंदन लगायो, सिर पर महाराज बढ़िया सुंदर पाग बांधी। ब्रजवासीन को खबर मिली लाला भयो है, अपने घर से दही ले ले करके जा रहे हैं, एक दूसरे पर मार रहे हैं, बोले नंद जी के लाला भयो है। कोई ब्रजवासी ने आके कही कोरी दही उछाल रहे हो, या में नए कचू रंग रोगन तो मिलाओ। बोले काय को रंग लगा, बोले हल्दी लगाए दो या में। और महाराज हल्दी मिलाए करके दही में यहां से ब्रजवासी एक दूसरे पर उछाल रहे हैं और सबको खबर दे रहे हैं यह बात की। पहले दही उछालते हैं, बोले कहा भयो, बोले नंद जी के लाला भयो है। तो वो भी दौड़ के जावे, वो अपने घर से दही लेके आवे, वहां में बढ़िया हल्दी मिलावे और वो दूसरे इन पर उछाले, कहा भयो, बोले नंद जी के लाला भयो है। ऐसे करते करते व्रजमंडल में दही का समुद्र प्रकट हो गया और सब ब्रजवासी उछल उछल करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। नंद जी के घर लाला भयो। खबर सुनकर के सब ब्रजवासी बड़े आनंदित भये और महाराज ठाकुर जी की बाल लीला प्रारंभ भई। पूतना नाम की राक्षसी जब 6 दिना के ठाकुर जी भये तब आई, ठाकुर जी ने वाको वध कियो। 3 महीना के लाला भये तब ठाकुर जी ने सक्टासुर नाम को एक दैत्य मारो। 1 वर्ष के लाला है गए हैं, अभी तक नामकरण संस्कार नहीं भयो है। तब सांडिल्य मुनि ने गर्गाचार्य जी को भेजा है कि आप जाकर के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार करो। और श्री गर्गाचार्य जी ब्रजमंडल में आए हैं। गर्गः प्रोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा व्रजम जगाम नंदस्य वासुदेव प्रचोदितः। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ब्रजमंडल पधारे
जो कि यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं। बिल्कुल शांति से सब लोग बैठ जाओ, जो खड़े हैं भाई बहन सब बैठ जाओ। गर्गाचार्य जी महाराज का ब्रजमंडल में आगमन हुआ। ठाकुर जी अब घुटने से चलने लगे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। महाप्रभु जगन्नाथ कैसे हैं? बोले शोभित कर नवनीत लिए, अपने हाथ में नवनीत यानी मक्खन। ये लड्डू गोपाल बोलते हैं लोग, लड्डू गोपाल नहीं है वो, मक्खन गोपाल हैं, नवनीत प्रियालाल हैं। हाथ में मक्खन है ठाकुर जी के। 2 घुटने हैं नीचे और एक कोहनी ऐसे है और एक हाथ ऐसे। अब ठाकुर जी ऐसे चलते हैं, एक बार ऐसे कोहनी से, हाथ से और 2 घुटने से। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए। ठाकुर जी मधुर लीला कर रहे, घुटमुन घुटमुन चलते हैं लाला। अभी चलना नहीं आता ठाकुर जी से। मोटे मोटे पैर हैं ठाकुर जी के, गद मदराज से हैं। मोटे तो नहीं कहेंगे। जय हो। बड़ी कृपा, महापुरुष पधारे सब। मोटे तो नहीं कहेंगे पर गदमदरा, गदमदरा जानते हैं, हमारे ब्रज का शब्द है गदमदरा। ऐसे हैं ठाकुर जी। अगर गदमदरा दिखाएं आपको, कैमरा लगाओ यहां पे, गदमदरा दिखाते हैं सबको। गदमदरा कैसे होते हैं ये दिखाओ। कहां स्क्रीन में देखो सब लोग। कैसे गोल गोल गाल हैं, कैसे गोल गोल ठाकुर जी के हाथ हैं, कैसे पाम हैं, कैसे पेट है। ये गदमदरा से 2 दांत हैं बस। नीलमणि लाला, पूरी कथा सुनते हैं हमारी बैठ के। गदमदरा से बड़े बड़े नेत्र हैं ठाकुर जी के, हाथ पाम ऐसे। और जब चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो छोटा सा कोई गज चल रहा हो, छोटा सा कोई हाथी का बालक। लेकिन हाथी का बालक कहने में तो थोड़ी अनुचितता सी लगती है, सूंड भी है, कान, वो सब नहीं है। लेकिन चाल बिल्कुल गज गज गामनी जैसी, ऐसे चलते हैं। घुटमुन भी पहनते कुछ नहीं है, केवल गले में 2 माल हैं। यहां मैया ने एक करधनी कौंधनी पहना रखी है, उस कौंधनी में भी छोटी 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 स्वर्ण की घंटियां लगी हैं। जब ठाकुर जी ऐसे मटक के चलते हैं तो वो घंटियां बजती हैं ठाकुर जी की। उस समय पर श्री गर्गाचार्य जी आए, नामकरण संस्कार करने आए हैं। ठाकुर जी पे 2 ही काम है बस, मक्खन खानो और हंसनो। रोते नहीं है लाला, पूरे दिन हंसते ही रहते हैं, खिल खिल करके हंसते रहते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज आए, स्वयं बना करके पाते हैं भोजन। मैया से आकर के कहा, मैया हमको सामग्री दे दो, हम भोजन बना लें अपना। मैया बोली हाँ सीधा सामान दे देती हूँ। आटा दाल चावल सब दे दिए मैया ने। ठाकुर जी के लिए बढ़िया सब्जी बनाई, रोटी बनाई,
सामग्रियां सब गर्गाचार्य जी ने सिद्ध की। खीर बनाई और खीर में महाराज इलायची डाली, पिस्ता डाले, बादाम डाले, किशमिश डाली, केसर पधराई। जैसे ही महाराज केसर पधराई तो ठाकुर जी को सुगंधी आ गई। भीतर बलभद्र जी और ठाकुर जी दोनों खेल रहे थे। सब खेलते खेलते लाला करें तो दाऊ दादा अभी बोलना नहीं जानते दोनों, तो दाऊ दादा मनी मन बोले तो ठाकुर जी बोले सूंघो आप भी, सुगंधी आ रही है। तो दाऊ दादा ने जैसे सुगंधी ली, बोले हाँ अच्छो कछु बन्नो है। तब चीनी तो होती नहीं थी, या तो गुड़ या तो खांड या फिर शक्कर, उसी से ही मिष्ठान तैयार होता था, उससे सुगंधी और तेज हो जाती है। सो ठाकुर जी बोले दाऊ दादा आप यहीं रुको, मैं देख के आऊं कहा बनो है, ऐसी जोर की सुगंधी आ रही है। सो ठाकुर जी ऐसे घुटमुन गए तो बाहर जाके देखा तो एक नए नए बाबा आए हैं, गर्गाचार्य जी नामकरण करने आए हैं भगवान का, और वे खीर बना रहे हैं और ठाकुर जी के आगे भोग लगा रहे हैं। गर्गाचार्य जी का नियम अपने शालिग्राम भगवान के सामने थाल रख के और नेत्र बंद करके 2 माला करते थे, 2 माला में ठाकुर जी का भोग लग जाए, ऐसी भावना। आहा। जैसे ही नेत्र बंद करके माला करने बैठे, ठाकुर जी घुटमुन चल के पास गए और जाकर के खीर का पात्र उठा करके प्रेम से पाने लगा। अब घुटने से चलने वाला बालक वो ध्यान से थोड़ी खाता है, वो तो ऐसे पूरा हाथ बोर करके निकालेगा, यूं करके खामे, नाक पे लगामे, यहाँ लगामे, यहाँ लगामे, पूरे मुख पर खीर लगामे, दूसरे हाथ में भी ले लें, उससे खामे और फिर उससे अपने ऐसे अंग पे भी लगा लें, गिर लिया। गर्गाचार्य जी के जैसे नेत्र खुले, देखा बगल में छोटा सा बालक खीर खा रहा है, भोग प्रसाद की खीर उठा के खा रहा है। पहले तो हंसे, नटखट बालक है, भूख लगी, खा गया, ठाकुर जी का भोग खा गया। अरे यशोदा मैया देख, तेरे लाला ने सबरो भूख झूठो कर दियो, अब तो दूसरी सामग्री दे मुंह को, फिर बनाना पड़ेगा, तो ठाकुर जी को भोग अपवित्र रह गयो। मैया ये आप क्षमा कर दियो, गुस्सा मत करियो, मेरो लाला ने एक चटोरो है, याकू बढ़िया पकवान दिख जाए तो रोक ना पावे स्वयं को, मैं अभी याकू भीतर करके आऊं। ठाकुर जी को उठा के मैया ने दाऊ दादा के पास भीतर छोड़ दिया आंगन में, और दौड़ के बाहर आई, नई सामग्री दी और सब सामान दोबारा से सिद्ध किया। गर्गाचार्य जी ने, दाऊ दादा बोले लाला कैसी रही खीर? बहुत जोर के, लेकिन अर्चक बड़ो दुष्ट है, शिकायत कर दे मैया ते। अरे लाला तू तो कृपालु है, कोई बात ना, शिकायत करे फिर भी कृपा कर दे। बोले मैं कुछ कह थोड़ी रहूं, मैं तो खाया आयो। दूसरी बार फिर से गर्गाचार्य जी ने बनाया, फिर से खीर बनाई, अब की बार पहले से ज्यादा उसमें इलायची आदि सब सामग्री बढ़िया डाली। ठाकुर जी से बोले जय जय क्षमा करना, छोटा बालक नटखट है, खा गया आपके प्रसाद को, आप पाइए। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे प्रणाम करने लगे, ठाकुर जी खेलते खेलते फिर रुक गए। दाऊ दादा बोले कहाँ भयो? फिरते बनाइए, और अब की बार तो पहले तो बढ़िया बनाइए, मुंह को सुगंधी आ रही है। लाला मत जावे, शिकायत कर देगो मैया ते। बोले मैं तो जाऊंगो। क्यों? घर मेरो, आंगन मेरो, दाल मेरी, चावल मेरे, दूध मेरो, मेरी गैयान को, और बना के खावेगो ये बाबा, सब हमारो, हम पामेंगे। ठाकुर जी फिर से बाहर गए और बाहर जाकर के फिर से सामने से खीर का पात्र उठाया, पाने लगे। अब की बार गर्गाचार्य जी के जब नेत्र खुले तो गर्गाचार्य जी को क्रोध आया और उठ खड़े हुए और मैया से बोले मैया हम अपने ठाकुर जी को लेकर के कहीं और जा रहे हैं, यहां तो भोग ही नहीं लग पा रहा है, तुम्हारा बालक बार बार आकर के सब झूठा करी जा रहा है। अरे जय जय क्षमा कर दो, छोटो है लाला, बड़ा उद्यमी है, मैं अभी भीतर कर आऊंगी। अरे ये कोई तरीका, बार इसको अच्छे से बैठ के भोजन करा दो। बोले कितना पवाए दो, नई सामग्री के काजीजन कहां से जगह बन जाए के पेट में। ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना आप लोग? वो तो बड़ी कृपा है कि केवल भोग खारो है, ये तो शालिग्राम भी खा जाए। क्यों? बोले याकू लगे गुलाब जामुन है, बढ़िया मीठो है, होगो घी में नहावे, रोज शहद में नहावे। गर्गाचार्य जी को जैसे तैसे मना के बिठाया। मैया ने बोला आप बैठो, मैं फिर से सामग्री बनाऊं। फिर से सामग्री दी। मैया ने अब की बार लाला को पकड़ करके कक्ष में बंद कर दियो।
कक्ष की खिड़की पर जाकर के ठाकुर जी खड़े है गए और गर्गाचार्य जी को ऐसे देख रहे हैं। गर्गाचार्य जी भी ठाकुर जी को देख रहे हैं। शैतान बालक, ठाकुर जी बोले शैतानी तो बाबा अभी देखे ही ना है तेने, कहीं पूतना वाले हाथ दिखाई दिए ना तो यहीं ते वैकुंठ पहुंच जाएगा। बोल नहीं रहे, ठाकुर जी मन में सोच रहे। गर्गाचार्य जी ने जैसे प्रसाद सिद्ध करके सन्मुख रखा, ठाकुर जी फिर नीचे उतरे, खिड़की खोली, घुटमन घुटमन चल के फिर बाहर आ गए। जैसे ही खीर उठाई, गर्गाचार्य जी को पता था कि ये फिर से आ गया है। गर्गाचार्य जी ने तुरंत हाथ पकड़ना चाहा, इतने में ही नन्हे से गोपाल जी की 4 भुजाएं प्रकट हो गईं। चतुर्भुज रूप धारण कर लिया ठाकुर जी ने और गर्गाचार्य जी को दर्शन करा दिया। छोटे से ही लाला। गर्गाचार्य जी बोले, हे नाथ, हरे मेरे प्राणनाथ, जीवननाथ, जगन्नाथ, चरणों में प्रणाम किया। मुझसे अपराध हो गया नाथ, त्राही माम, रक्षा करो, कृपा करो, मुझसे अपराध हो गया। ठाकुर जी बोले, कोई अपराध नहीं हुआ, मुंह खोलो। और एक हाथ से ठाकुर जी स्वयं पामे, वही हाथ से ऐसे खीर लेकर के गर्गाचार्य जी को पवामे। आपको ये सौभाग्य मिला है, आप हमारा नामकरण करने आए हैं। हमने इसलिए अपना दर्शन कराया ताकि ऐसा नाम रखिएगा कि विश्व का कल्याण होगा उस नाम से। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि परमात्मा है, इसलिए परमात्मा का वह नाम रखो जिससे पूरे जगत का कल्याण हो जाए। एक बार व्यक्ति बोले और उसके सारे पाप नष्ट हो जाए। और दूसरी बात, मैंने चतुर्भुज रूप में इसलिए दर्शन कराया क्योंकि कल जब आप मेरी कुंडली देखोगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। और कहीं गलती से आपने मैया के आगे अपना मुंह खोल दिया तो, मैया को कहीं बता दिया तो कि ये नारायण है, भगवान है, परमात्मा है, तो मैया मुंह को मंदिर में छोड़ आवेगी। पुजारी ने कहेगी करो या की पूजा, ये तो भगवान है। मैया को मत बताना मैं भगवान हूं, ताकि मैं लाला बन के यहीं सेवा पूजा अर्चना इन ब्रजवासियों से आनंद लेता रहूं। इसलिए पहले ही आपको दर्शन करा दिया, कल भेद मत खोलना मेरा। गर्गाचार्य जी बोले जो आ गया। और प्रेम से गर्गाचार्य जी ने भोग लगाया। अगले दिन सुबह गौशाला में ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया गया। पहले तो इनका नाम रखा गया। क्या नाम रखा? अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामेति बलात् क्या बलम विदुः। बोले मैया यशोदा, अच्छा दोनों माताएं अदला बदली करके बैठी थी गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेने के लिए। यशोदा मैया दाऊ दादा को लेके बैठी हैं और रोहिणी मैया कन्हैया को लेके बैठी हैं। क्यों? अब इसके पीछे एक थोड़ी बड़ी कथा है, पर मैं सूक्ष्म में सुना देता हूं कि गर्गाचार्य जी नंद बाबा के कुल पुरोहित नहीं है। नंद बाबा के कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि हैं। गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो भगवान के कुल पुरोहित तो यही हैं, लेकिन यशोदा और नंद बाबा के कुल पुरोहित नहीं है, क्योंकि भगवान तो देवकी के लाला है। तो देवकी वसुदेव के कुल पुरोहित तो गर्गाचार्य जी हैं, पर नंद बाबा यशोदा के कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि हैं। तो सांडिल्य मुनि इस बात को जानते हैं कि कृष्ण और बलराम इनके पुत्र नहीं है। मेरे द्वारा नामकरण होगा तो ये विधि का निषेध होगा, पुरोहित को ही करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहीं अनुष्ठान का बहाना बना करके गर्गाचार्य जी को भेजा और नंद बाबा को कहा कि बहुत बड़े विद्वान हैं, इनसे ही नामकरण करवा लो, ताकि भगवान का नाम उनके कुल पुरोहित के द्वारा ही हो। तो नंद रानी यशोदा इस बात की चिंता में है कि हमारे कुल पुरोहित तो है नहीं है, कहीं लाला का उल्टा सीधा नाम नहीं धर दें। इसलिए परीक्षा करने के लिए दोनों माताओं ने अदला बदली की है। यशोदा की गोद में बलराम जी और रोहिणी की गोद में ठाकुर जी। गर्गाचार्य जी ने बैठते ही कह दिया, हे यशोदा मैया, अयम ही रोहिणी पुत्रो, आपकी गोद में जो ये बालक बैठा है ये यशोदा का है, आपका नहीं है। ये सुन करके यशोदा जी बड़ी प्रसन्न हो गई कि ठीक है बाबा जानकार है। बोले इसका नाम क्या है? बोले ये सबके मन में रमन करेगा और परिवार का बहुत प्रिय होगा। सबके मन में रमन करने वाले का नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कह करके पुकारेगा। बोल बलराम जी महाराज की। वास्तव में मूल नाम इनका राम ही है, ये राम नाम ही है बलराम जी का, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण इनको सब बलराम कहते हैं। बड़ा ठाकुर। इनका नाम करने के बाद में
अब आई ठाकुर जी की बारी, तो क्या नाम रख रहे हैं कि आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मैया, आपका ये बालक कभी रक्त वर्ण का, कभी शुक्ल वर्ण का, कभी पीत वर्ण का हुआ है, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है। कृष्ण मतलब वर्ण यानी कॉम्प्लेक्शन। ठाकुर जी कैसे हैं? कृष्ण वर्ण के, काला, इसलिए मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूं। लेकिन मूलतः कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? पृथ्वी पर रहने वाले, पृथ्वी की रक्षा करने वाले को कृषि कहा जाता है। किसान, उन्हीं को कृषि कहते हैं। पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति पृथ्वी का पालक है, इसलिए हम सब कृषि हैं। और नौ का मतलब है निवृत्ति। पृथ्वी पर रहने वालों के जिस नाम को गाने से निवृत्ति हो जाती है, उन्हीं का नाम है कृष्ण। इदानीं कृष्णतां गतः। आपके इस लाला का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। लेकिन मैया बहुत नामों से बुलाती है लाला को। नीलमणि कहती है, नील माधव कहती है। नीलमणि, नील माधव, गोविंद, गोपाल, कन्हैया, कान्हा, लाला, ये सब नाम कहकर के मैया बुलाती है। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 बरस के है गए, चलना सीखते हैं, बोलना सीख गए हैं, और अब तो महाराज चौकड़ी मार के दौड़ना भी सीख गए हैं। इतनी जोर से दौड़ते हैं कि बस एक पलक झपकाई कि यहां से वहां पहुंच जाते हैं। यशोदा मैया लाला को बचाए घूमती रहती है। क्यों? कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में। इतना उधम मचाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। यहां पर वर्णन करते हैं, श्रृंग्यग्निडंष्टशिजलद्विजकंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ स्वसतो निषिद्धुम ग्रह्यानुकर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुरलम मनसो नवस्थाम। कैसा उधम मचाते हैं ठाकुर जी, जल्दी से सुनो। श्रृंगी, गैयाओं के सींग पर लटक जाते हैं। झूला है ठाकुर जी का गैया। कैसे? गैया बैठी है, तो दोनों भैया जाते हैं। एक सींग ठाकुर जी पकड़ते हैं, दूसरा सींग बलराम जी पकड़ते हैं, और बैठी भई गैया के सींग घुमाते हैं। और थोड़ी देर तो गैया कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद जैसे ही गैया खड़ी होती है, सोई दोनों लटक जाते हैं। भैया झूला बन गो, झूला। और फिर अपने पैर से उस गैया को गुदगुदी करते, तो गैया भागती है इधर से उधर, और दोनों ऐसे झूला की तरह उस पर घूमते हैं। लेकिन एक दिन गैया ने भी मन की सोची, बोले रोज आनंद करते हैं, आज मैं इनके संग आनंद करूं। तो जैसे ठाकुर जी उसके ऊपर चढ़े और जैसे पैर लगाया गैया के गले पर, तो गैया दौड़ी। और फिर दोनों चिल्लाए, ओ आनंद आए गए, मैया देख हम दोनों उड़ रहे हैं, देख मैया कितना आनंद आ रहा है। गैया गई आज गोबर के ढेर में, जहां 9 लाख गायों का गोबर का ढेर था। और वहां जाकर के गैया ने जोर से अपनो सिर हिलायो। सो यहां से हाथ छूट के बलभद्र जी वहां गिरे, ठाकुर जी यहाँ कंट कंट गोबर में जाके धस गए। अब गोबर से निकल नहीं पावे, चिल्ला में, मैया देख तेरी गैया ने हमको मारो, देख मैया तेरी गैया हमको मार गई है। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहाँ है लाला, कहाँ है लाला? तो देखी गोबर के ढेर में केवल मोह दिख रहा है, और मोटे मोटे आंसू निकल रहे हैं यहाँ से। मैया हमको निकार। सो मैया गई, लाला निकारो। अब रोज तो मैया ऐसे उठा के गोद में ले लेती है लाला को, लेकिन आज मैया ऐसे लेके चल रही है। क्यों? पूरे गोबर में सने भय। ठाकुर जी कह रहे, मैया ऐसे क्यों ले चल रही, मुंह को गोदी में ले। तो मैं तो गंदी बदबू आ रही है, तू दूर रहे। एक तो नहावे ना, ऊपर तो गोबर में जाके और खेल। लाला मुंह को तो लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। सो ठाकुर जी ऐसे बोले, हम बे मैया, मैं वो बराह भगवान की कथा सुनी है? बोले हाँ, वो मैं ही तो होता हूं मैया। यशोदा मैया बोली, हम बे तू हो भगवान। और फिर मैया जाके ठाकुर जी को स्नान कराती है, नए वस्त्र पहनाती है। कभी मैया चूल्हे में भोजन बना रही है तो उसकी जलती हुई अग्नि लेकर के बाहर आ जाते हैं, और कभी नंद बाबा के पीछे, कभी दाऊ दादा के पीछे भागते हैं, सबको डराते हैं। श्रृंग्यग्नि डेमष्टि। अब डेमष्टि वाला बहुत अच्छा है। क्या? गौशाला में जो गैया ब्याती है, छोटी सी लठिया लेकर के ठाकुर जी सबसे पहले पहुंचते हैं। और जैसे ही गैया के बालक का जन्म होता है,
उसको हृदय से लगाना, उसको पहुंचना, उसको दूध पिलाना, ये सब काम छोटे से लाला 3.5 बरस के लाला ही करते हैं। और फिर रोज जाएंगे, उसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण करने के बाद रोज जाएंगे और उसके होठ उठा उठा के उसके दांत गिनते हैं कितने निकरियाए। और जैसे ही कोई को दांत निकरियावे सुबह से कहें, देख मेरे तो 4 निकरियाए, तेरे तो भी 2 ही निकरे हैं। कई बार बछड़ा बछियाओं के ज्यादा दांत निकल जाते तो बहुत रोते। मैया यशोदा कहती काहे को लाला, काहे को रो रहे? बोले मैं इतनो बड़ो हो गयो, मेरे दांत ना निकरे, और ये अभी 4 दिन 5 दिन को जन्म भयो, कि दांत कैसे निकल आए मैया? डियमस्टि श्रृंग यज्ञ डियमस्टि जल। यमुना जल में खेलना बहुत अच्छा लगता है लाला को। तो क्या करते हैं, नंद बाबा के जाएंगे और छोटे छोटे इतने इतने से हाथ हैं और जाके चरण दबाएंगे, बाबा तू कौन को बाबा है? तो नंद बाबा कहेंगे तेरो ही बाबा हूं। अच्छा, और मैं कौन को लाला हूं? बोले मेरो ही लाला है। अच्छा, तो मेरी बात मान जाओ। बोले कहा बात है? मुझको जमुना जी ले चलो। नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगो। यशोदा मैया तो कह दे, वो अगर आज्ञा करेगी तो जाएगो। यशोदा मैया जाने कि लाला यमुना जी में जावे, इतना उधम मचावे। कहा भयो, ताली क्यों बजाई? कुछ हुआ था क्या? जगन्नाथ जी, बलराम जी कुछ कर रहे हैं? अच्छा आज आनंद ले रहे हैं बलराम जी खूब। तो ठाकुर जी जामे, यशोदा मैया के लाला अगर तू भीग के आयो तो बहुत मारूंगी। ना मैया, बस मैं पाम गिरे करके आऊंगा, भीग के ना आऊंगा। तो फिर चलो जा। तो फिर नंद बाबा लेके जाते हैं लाला को, और जैसे ही जमुना जी दिख जाती हैं सोई ठाकुर जी का मन मचल जाता है। और फिर नंद बाबा से कहें, बाबा नेक भीतर जान दो। बोले लाला तू गीलो है जाएगा? बोले नहीं, नेक जान दो बस। और नेक भीतर जाते जाते सोई ठाकुर जी ऐसे ऐसे अभिनय करते हैं जैसे मानो गिर गए हों, और गिर के पूरे भीग जाते हैं। और पूरे भीग करके फिर अब ठाकुर जी सोचे अब तो मैया डांटे कि मैं भीग गयो, कहा करूं? सोई ऐसा नाटक करते हैं, अरे बाबा मैं डूब रहा हूं, मुझ को बचाओ, मुझ को बचाओ। तो जैसे ही नंद बाबा अपना हाथ दें, सो बाबा को पकड़ के भी वहीं गिर दें, बाबा भी भीज गए। नंद बाबा के घर चल, तू तेरी आज मैया ते डांट पड़वाऊंगा। चुपचाप घर तक पहुंचे। जैसे ही नंद भवन आता है, सोई दौड़ के पहले ही यशोदा मैया की गोद में जाके बैठ जाते हैं। यशोदा मैया, हे रे लाला गीलो है क्यों? मैया तेरी सौगंध खा के कहूं या बाबा ने जबरदस्ती धक्का दे दिया मुझ को? खुद को नहावे को मन हतो, नंद बाबा को खुद को नहावे को मन हो तो बोले अब मैं अकेलो नहाऊंगा तो लाला अकेलो बाहर तो बैठेगो ना, तो लाला को गीरो कर दूं तो याग के बहाने मैं नहा लूंगा। मैया ऐसो कियो नंद बाबा ने। नंद बाबा आए, यशोदा मैया लाला को पीछे खड़ो करके, पीछे खड़े हैं यशोदा मैया के। मैया बोली इतने बुढ़ापे में भी शर्म ना आवे हैं, कूद गए जमुना जी में और वो लाला को और भिगोया है। हरी मेहर, ये बात कौन ने कही तो ते? ऐसा तो है ही ना। बोले कन्हैया बता रहा हूं मुझको सबरी सच्चाई तुम्हारी है कहां? सो पीछे से ठाकुर जी मैया के पीछे से निकल के कहें ऐसे आनंद लें, श्रृंग अग्निड्यम शशि जल द्विज कंटके, द्विजों के साथ आनंद लेते हैं। द्विज कौन? वो पुष्प ले ही आओ। वाह, श्री जगन्नाथ महाप्रभु। बेटा वो नीचे गिरा है, वो दे दो। यही है, लाओ। श्री बलभद्र भगवान की। बड़े रीझ रहे हैं आज तो, लाला की लीला सुन के आनंदित हो रहे हैं। लाला की लीला सुन के खुश हो रहे हैं। अब यहाँ तो पूरे दिन दाल भात ही पाते रहते हैं, कोई सुंदर सुंदर लीला तो कभी कभी सुनने में आती है, तो आज खुश हो रहे हैं बलराम जी। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। इन सब लीलाओं के बाद ठाकुर जी सुंदर माखन चोरी प्रारंभ कर देते हैं। चोरी क्यों करते हैं ठाकुर जी पता है आपको?
कंस ने टैक्स लगा दिया था सब ब्रजवासियों के ऊपर। क्या? तब धन तो होता नहीं था, व्यापार तो होता नहीं था, दूध घी दही इन सब का ही व्यापार सब करते थे। तो कंस ने यह कर लगा दिया था ब्रजवासियों पर कि 90% दूध घी दही सब मथुरा कंस के यहां देना पड़ता था, केवल 10% रखने की अनुमति है। 10% से घर चलाओ, स्वयं पाओ, बेको, जो करना है करो। और यदि कोई ब्रजवासी ऐसा नहीं करता था तो उसको बड़ा दंड देता था कंस। भगवान को जब ये बात पता चली, बोले कंस सबका मक्खन दूध घी दही अपने अधिकार में ले जाता है। तब ठाकुर जी ने कहा अभी तो हम छोटे लाला हैं, हमारी बात कोई मानेगा नहीं, अभी छोटेपन में क्या कर सकते हैं। बोले दूध घी दही सब हम खा जाएंगे, अपने सब ग्वाल वालों को खिला देंगे, और जब कंस की सेना आया करेगी लेने के लिए तो कह दिया करेंगे कोई चोर हैं, चोरी कर ले जाते हैं, कैसे दें आपको। अभी 10% तो घर में रखना ही पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी चोरी करते। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल ठाकुर जी की रजिस्टर संस्था बन गई एक, उसके अध्यक्ष स्वयं 3.5 वर्षीय भगवान श्री कृष्ण बने हैं, और ग्वाल वालों के साथ में जाते हैं, घर घर जाए करके खूब सुंदर चोरी करते हैं महाराज। सब लीलाएं आपने सुनी हैं। एक दिन ठाकुर जी ने मैया की ही घर की मटकी फोड़ दी, सो मैया ने ठाकुर जी को पकड़ करके उखल से बांध दियो। आगे ठाकुर जी बढ़े तो 2 वृक्ष टूट के गिर पड़े। नलकुवर मणिग्रीव कुबेर के 2 पुत्र प्रकट हो गए, भगवान की स्तुति गा करके भगवत धाम प्रस्थान कर गए। ठाकुर जी की मधुर लीला इस प्रकार हुई। सब ब्रजवासियों ने निर्णय लिया कि अब गोकुल से हमको जाना चाहिए। कहाँ जाएं? श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। और श्री ठाकुर जी सब ब्रजवासियों के साथ गोकुल से वृंदावन आ गए। वृंदावन क्या है बंधुओं? स्वयं किशोरी जी ने अपने कर कमल से निर्माण किया है वृंदावन का। कल की कथा में जरूर हम वृंदावन के भाव, वृंदावन की रास लीला, भाव लीला सब सुनाएंगे। वृंदावन इसलिए किशोरी जी के द्वारा बना है, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। वृंदावन आकर के अनेक लीला की। एक दिन सब ब्रजवासी 56 भोग तैयार कर रहे थे। ठाकुर जी ने नंद बाबा से जाए के पूछिए कौन के काजे बन रहे हो है। तब नंद बाबा ने कही हम किसान हैं और हम किसानों के देवता हैं इंद्र, खेती बाड़ी करते हैं, इंद्र की कृपा रहेगी तो ही हमारी खेती बाड़ी बढ़िया चलेगी, इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा साल में एक बार करते हैं। अब यहां कितनी लॉजिकल बात भगवान करते हैं। अब कितने साल के हो गए ठाकुर जी? 7.5 वर्ष के हो गए। 7.5 वर्ष के ठाकुर जी कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। ठाकुर जी कहते हैं हे ब्रजवासियों मेरी बात ध्यान से सुनो। कर्म ही है जो व्यक्ति को सुख दुख भय मुक्ति सब प्रदान करता है, और जो व्यक्ति देवताओं के भरोसे पड़ा रहता है कर्म नहीं करता वो आलसी है। देवताओं के भरोसे जीवन नहीं जीना चाहिए। मन बुद्धि हाथ पैर नेत्र नाक जीव कान सब भगवान ने प्रदान किया है। भगवान को धन्यवाद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, भजन भक्ति करते हुए कर्म करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। जितना ज्यादा परिश्रम करोगे, जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा फल मिलेगा। आप कहते हैं बहुत परिश्रम करने पर भी फल नहीं मिलता, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, शायद वह फल तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए नहीं दे रहे हैं ठाकुर जी। कर्म करो, देवताओं के भरोसे नहीं पड़े रहना चाहिए, स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं यहां पर। और रही बात पूजा करने की, भजन करने की, तो उसका भजन करना चाहिए, उसका वंदन करना चाहिए जो भाग्य बदलना जानता हो। ये इंद्रादि तो देवता हैं, ये सब अपने कार्यों में रत हैं, भाग्य नहीं बदल सकते। किसी की निंदा नहीं, देवताओं की भी निंदा नहीं है, लेकिन देवी को प्रणाम करो, देवताओं को प्रणाम करो, जहां जाने का अवसर मिले सब जगह प्रणाम करो, पर एक में निष्ठा रखो, एक के ही रहिए जीवन भर। हम चाहे लिंगराज जावें, चाहे कटक चंडी जावें, चाहे वैष्णो देवी जावें, चाहे भैरव बाबा के मंदिर जावें,
चाहे कहीं भी जामे दुनिया में, सब जगह जाते हैं, प्रणाम करके यही कहते हैं कि श्री वृंदावन चंद्र राधा रमन लाल में हमारी और प्रीति बढ़े, ऐसी कृपा कर दो, उनसे हमारा और प्रेम बढ़े, ऐसी कृपा करो मां, ऐसी कृपा करो महादेव। भाग्य बदलना जो जानता है उसकी आराधना करो, और भाग्य बदलने की सामर्थ्य केवल नारायण में है, स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, क्योंकि नारायण ही कृष्ण बन के आए। तो ब्रजवासी बोले लाला अब नारायण को पूछवे कहां जाएंगे? बोले वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में गिरिराज जी के रूप में विराजमान है, चलो गिरिराज बाबा को पूजन करेंगे। सब ब्रजवासी बोले लाला कहीं हम गए और इंद्र नाराज है गयो तो बोले जिनकी शरण में जा रहे हो वो रक्षा करेंगे। यह बात भी हमेशा याद रखो, जिनकी शरण में हो वो सर्व विधि आपकी रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी सज धज कर करके, पाग धारण करके, सुंदर सुंदर पकवान बना करके, बैलगाड़ियों में सजा करके, 56 भोग लेकर के श्री गिरिराज जी जा रहे हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। सब ब्रजवासियों को लेके आगे आगे ठाकुर जी चल रहे हैं और पीछे सब ब्रजवासी चल रहे हैं। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, करो फिर चकलेश्वर को ध्यान, करो फिर चकलेश्वर को ध्यान, दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान, करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज, छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु, गोवर्धन महाराज, छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज, छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज, छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज, सब ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी पहुंच गए। ठाकुर जी गिरिराज पर्वत का जाकर के अभिषेक करने लगे, तो यमुना जी से इतनी दूरी होने के कारण मानसी मन से गंगा प्रकट हुई। बोलो मानसी गंगा महारानी की। मानसी गंगा से गिरिराज जी का अभिषेक किया, 56 भोग सजाए, और 56 भोग सजा करके 7 बरस के लाला नाचते हुए सब ब्रजवासियों के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। हम आप सब भी आज जगन्नाथ जी के साथ गिरिराज परिक्रमा में जा रहे हैं। छटा तेरे, छटा तेरे, छटा तेरे 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज, छटा तेरे 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज, धन्य जो वास करे गिरिराज, धन्य जो वास करे गिरिराज, धन्य जो वास करे गिरिराज, सिद्ध हुए उनके बिगड़े काज, ओ लाज भगतन की रखें गिरिराज, श्याम तेरे चरणन की बलिहारी है, गोवर्धन महाराज, श्याम तेरे चरणन की बलिहारी है, ओ छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज, सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी ने परिक्रमा पूर्ण की, 56 भोग सजाए, तो 4 भुजा वाले
एक ठाकुर जी 2 भुजा वाले नीचे खड़े हैं और 4 भुजा वाले गिरिराज बाबा प्रकट है गए। बोल गोवर्धन नाथ की। सब ब्रजवासियों को ठाकुर जी बोले देखो गोवर्धन नाथ प्रकट है गए, भोग लगाओ। सब ब्रजवासियों ने अपने हाथ से गिरिराज बाबा को भोग लगायो। ब्रजवासी बोले लाला बिल्कुल तेरे जैसा ही लगा गिरिराज बाबा, ऐसा लग रहा तू ही खड़ो है गो का ऊपर। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों बोले तुम सबरे बड़े भोरे हो। अरे मैं गैया चरावे यहाँ आऊं, वही गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध ये गिरिराज बाबा पीवे, यहाँ हमारे हम दोनों को चेहरा एक जैसा है। ब्रजवासियों के अंदर कदापि ये भाव नहीं आने दे रहे हैं कि मैं ही गिरिराज बन के खड़ा हूं। लेकिन कैसे भी ये खबर इंद्र को पता चल गई। इंद्र ने क्रोध में भर के मेघ मालाओं को आज्ञा कर दी। गरज करके बादल गड़गड़ करके ब्रजमंडल पर बरसने लगे। ब्रजवासी घबरा गए। ठाकुर जी बोले घबराओ नहीं, गिरिराज बाबा की शरण में बैठे हो, सब रक्षा करेंगे। 7 वर्ष के ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा को प्रणाम किया है और महाराज 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को वाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लियो है।